हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैजिक इंग्लिश विद माही। फ्रेंड्स, आज आपके लिए इनविटेशन का टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और स्टूडेंट्स मोस्टली 80 से 90% तक स्टूडेंट अक्सर इस टॉपिक में गलतियां करके आते हैं। एग्जाम में वो मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, पजलिंग होता है। इस तरह से क्वेश्चन देता है कि बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि इनविटेशन में कौन सा लिखना है, क्योंकि कभी फॉर्मल, कभी इनफॉर्मल, तो कभी रिप्लाईज, तो कभी एक्सेप्टेंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है। और इसमें जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए कहूँ कि अगर आपके एग्जाम में आता है ये कि फॉर्मल इन्विटेशन करना है कार्ड के थ्रू, तो आप बहुत इजीली लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कार्ड के थ्रू आपने फॉर्मेट पढ़ा, लिख दिया। और अगर आपके एग्जाम में आ गया कि आपको फॉर्मल इन्विटेशन देना है बट लेटर के थ्रू, तो वो भी आप बहुत इजी से बना लेंगे क्योंकि आपने बुक में भी पढ़ा है, टीचर्स में भी पढ़ाया होगा। और अगर आ जाता है कि आपको इनविटेशन तो भेजना है लेकिन इनफॉर्मल वे में, तो वो भी आप लिख लेंगे क्योंकि इसमें फॉर्मल इनविटेशन कार्ड के थ्रू दिया हुआ है और फॉर्मल इनविटेशन लेटर के थ्रू दिया हुआ है। फॉर्मल इनविटेशन आपका इनफॉर्मल लेटर में बोला है देने के लिए, तो आप इजिली कर लेते हैं। बट अगर आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ना फॉर्मल बोला ना इनफॉर्मल बोला, बस बोला आपको इनविटेशन लगाना है, आपको ना तो वो फॉर्मल दिया ना इनफॉर्मल दिया, उसने बोला कि आपको इनविटेशन इनवाइट करना है। अब आप कंफ्यूज क्योंकि टॉपिक में ना तो फॉर्मल बोला ना इनफॉर्मल बोला, और ना आप क्या करेंगे, आप फॉर्मल में क्या कार्ड वाला बनाएंगे या फिर लेटर वाला बनाएंगे या इनफॉर्मल लिखेंगे? कंफ्यूज हो गए कि नहीं? क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही अब क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या किया, ना तो फॉर्मल को मेंशन किया है ना इनफॉर्मल मेंशन किया है, केवल आपसे ये क्वेश्चन किया है कि इनविटेशन आपको देना है, किसी का नाम वगैरह से दे दिया, तो आप सोचेंगे भाई कुछ भी बना दे, मिस्टेक हो जाएगा, गलतियां कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जानते हैं कि आप फॉर्मल इनविटेशन कार्ड के थ्रू बताया गया है तो फॉर्मेट लिख के चले आएंगे, आपको बताया गया है फॉर्मल इनविटेशन लेटर के थ्रू कैसे लिखना है, फॉर्मेट लिख के चले आएंगे, इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है करके चले आएंगे। लेकिन जब फॉर्मल भी नहीं बोला, इनफॉर्मल भी नहीं बोला, केवल इन्विटेशन बोला देने के लिए, प्रॉब्लम। या तो केवल आपको फॉर्मल बोल दिया लेकिन फॉर्मल में ये नहीं बोला कि कार्ड से बनाना है या लेटर से बनाना है, तो वहां भी आप गलतियां कर देंगे क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे क्या है। और ऐसी कोई बुक नहीं जिसमें क्लैरिटी हो, ऐसी कोई वीडियोस नहीं यूट्यूब पर जिसमें क्लैरिटी दी गई हो, और उसी तरह से इनफॉर्मल भी नहीं दिया, तो कब इनफॉर्मल। सो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि व्हेन माइकल सर इज हियर एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो आइए बताते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इनविटेशन। तो फ्रेंड्स एक बात फिर बता दें, जो चीजें अब मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने 5 से 7 मिनट तक, 5 to 7 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से सुन लिया, सो आई प्रॉमिस आप इनविटेशन में फुल मार्क्स लेकर के आएंगे, एक सिंगल भी मिस्टेक आपसे नहीं होने वाला है। तो चलिए बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इनविटेशन 2 तरीके का होता है, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। एक फॉर्मल होता है तो इनफॉर्मल होता है। अब हम समझते हैं कि इनविटेशन का मतलब ही क्या होता है, किसी को इनवाइट करना, ये आपको पता है। इनवाइट किसी भी ओकेजन के लिए हो सकता है, पार्टी के लिए हो सकता है, इवेंट्स के लिए हो सकता है, बर्थडे पार्टी के लिए हो सकता है, किसी भी तरह की ओकेजन, या किसी शॉप का इनागुरेशन है, उद्घाटन है, ओपनिंग है, किसी भी चीज के लिए हम किसी को बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए इन्विटेशन देते हैं। तो एग्जामिनर यही कहता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो हम एक एक करके बताते हैं। तो इनविटेशन 2 तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपके एग्जाम में फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मगर समझना आपको है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मल की बात करते हैं। फॉर्मल इनविटेशन में 2 तरह का होता है, एक होता है कार्ड के थ्रू, एक लेटर है। कार्ड मतलब प्रिंटेड कार्ड, जैसे आपके यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी के लिए या बच्चों का मुंडन करवाते हैं तो प्रिंट छपवाते हैं, लोगों को देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कार्ड। तो कार्ड के थ्रू और लेटर के थ्रू, 2 तरह से फॉर्मल वे में कार्ड के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू इनविटेशन करना, ये फॉर्मल में आता है।
अब हम आते हैं फॉर्मल में कार्ड आपको कब लिखना है और लेटर कब लिखना है। तो सबसे पहले हम कार्ड की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पहली चीज इनविटेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे बर्थडे पार्टी हो सकता है या वेडिंग हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, किसी ओपनिंग एनिवर्सरी हो सकती है, ओपनिंग हो सकती है किसी शॉप की या फैक्ट्री की, या आर्ट क्लब या म्यूजिक क्लब, आपके स्कूल में आर्ट क्लब या म्यूजिक क्लब या मैथमेटिक्स क्लब या लिटरेरी क्लब का ओपनिंग हो सकता है इस तरह से, या इवेंट कोई भी हो सकता है, या स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन आपके स्कूल में हो सकता है, एनुअल डे सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको, तो इसीलिए हम इनविटेशन लिखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कार्ड लिखें कि लेटर लिखें। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्ड हमको तभी लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, कार्ड वाला तभी लिखना है जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया हो कि इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है। आपके क्वेश्चन में ये नहीं गिवन रहेगा कि ठीक है किसको देना है, कुछ नहीं दिया हो, ठीक है, जब केवल दिया हो कि आपके यहाँ ठीक है शादी पार्टी है और इनवाइट करिए, किसको करना है नाम नहीं दिया है, तब आप कार्ड का यूज करेंगे 1 पॉइंट। और एक सिचुएशन में कार्ड का यूज करना है कब, कि जब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी तो कार्ड वाला ही आपको इनविटेशन देना है। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में दे देगा कि ठीक है कि पीपल, एक से ज्यादा लोग, या आपके स्कूल वाले कहेंगे, आपके स्कूल वाले आपके पेरेंट्स को इनविटेशन भेज रहे हैं, या आपके स्कूल वाले दूसरे स्कूल में इनविटेशन किसी प्रोग्राम किसी इवेंट के लिए भेज रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में आइए, ये इवेंट्स होने वाला है, बहुत सारे लोगों को भी, ठीक है। तो जब एक, ठीक है, या तो कोई भी किसी का भी नाम नहीं दिया हो, केवल आपसे कहा जाए, चाहे वो किसी शॉप का उद्घाटन हो या किसी भी चीज का हो, चाहे शॉप का हो चाहे बर्थडे पार्टी किसी का भी हो, और वहां पर कहा गया हो कि आपको इनविटेशन देना है, शादी का देना है, बर्थडे पार्टी का देना, इवेंट केवल इनविटेशन देना, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ इनविटेशन लिखना है आपको शादी के लिए, बर्थडे के लिए, तो कार्ड लगाएंगे। एक सेकंड पॉइंट, अगर ठीक है अगर पर्टिकुलर्स में एक से ज्यादा लोग बोल दिया तो कार्ड लगाइए, जैसे पीपल आ जाएगा, या कह देगा कि फैमिली मेंबर्स आ गए, फैमिली मेंबर्स में एक से ज्यादा लोग आ गए, ठीक है, या फिर ठीक है बहुत सारे लोग आपके स्कूल वाले या किसी दूसरे स्कूल में भेजेंगे, पेरेंट्स को, आपके स्कूल वाले कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स एक से ज्यादा लोग को भेज रहे हैं, तो वहां कार्ड ही आपको यूज करना है। क्लियर हो गया? आते हैं नेक्स्ट, लेटर कब देना है। लेटर तभी लिखना है जब एक पर्सन, आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पर्टिकुलर एक पर्सन को इनवाइट करना है, पर्टिकुलर एक पर्सन को इनवाइट करना है तो लेटर। वो पर्टिकुलर एक पर्सन कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, तो वो लेटर के थ्रू। जब एक ही पर्सन की, मतलब सिंगल पर्सन की बात होगी, सिंगल पर्सन, एक ही पर्सन की बात होगी, और वो पर्सन का नाम दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब क्या प्रॉब्लम, मतलब अगर नाम नहीं देगा तो उसका कोई पोस्ट देगा। पोस्ट जैसे हो सकता है वो स्पीकर, जज, डीएम, सीएम, पीएम, डायरेक्टर, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर, या फिर सेलिब्रिटीज, या कोई भी फेमस नोटेड पर्सन, या बहुत ही वेल नोन पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक प्रिंसिपल को भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब सिंगल पर्सन आपके क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप हमेशा लेटर वाला ही यूज करेंगे, कहेंगे इनको बुलाना है। और अगर सिंगल पर्सन नहीं दिया, एक से ज्यादा लोगों को कहा गया है, तो आप समझ जाइए कि कार्ड वाला प्रिंट करना है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। जब एक पर्सन की बात होगी तभी लेटर वाला आप लिखेंगे, फॉर्मल में लेटर वाला, तभी फॉर्मल यूज करते हैं। तो फॉर्मल में दो तरीके का यूज है, एक कार्ड वाला, एक लेटर वाला, ठीक है। तो फॉर्मल कार्ड वाला हमने बता दिया, एक से ज्यादा लोग हो या नाम नहीं दिया हो तो कार्ड बनाइए इनविटेशन। और लेटर में जब पर्टिकुलर एक पर्सन को आपको इनवाइट करना है किसी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, उसका या तो पोस्ट दिया होगा, उसका डिपार्टमेंट दिया होगा, या उसका नाम दिया होगा, एक ही पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर के थ्रू आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कैसे आप समझेंगे कि ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल समझने का सिंगल पर्सन है, इनफॉर्मल को समझने का एक ही, ठीक है, सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताते हैं, जब इसमें भी एक ही पर्सन हो। जैसे लेटर वाले में, फॉर्मल में जब लेटर के थ्रू वाले में एक ही पर्सन होता है, तो इसमें फॉर्मल में भी एक ही पर्सन होगा। बट आप कैसे समझेंगे, ये जो पर्सन होगा ना,
ये पर्सन क्या होगा, आपका रिलेटिव का होना चाहिए, आपका रिलेटिव्स होना चाहिए, या फिर आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, या फिर आपके नेबर होने चाहिए। आज सिंगल पर्सन होगा, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होने चाहिए, और आपके नेबर भी हो सकते, एक ही पर्सन लेकिन होना चाहिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा पर्सन को किसी पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो तुरंत फॉर्मल का कार्ड वाला यूज करेंगे, फॉर्मल का कार्ड वाला यूज करेंगे। और अगर एक ही पर्सन है लेकिन वो पर्सन आपका दोस्त, यार, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, अंकल, आंटी, ठीक है, या फिर ब्रदर है, सिस्टर है, तो इनफॉर्मल यूज करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हमने जैसे कहा लेटर में इसमें भी एक पर्सन है, इसमें भी वन पर्सन है, एक इसमें भी है, एक इसमें, दोनों में फर्क समझ में आया। ये कोई क्या होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, एज ए चीफ गेस्ट हो सकता है, स्पीकर, जज, ऐसे देगा ये। और इसमें आपका कोई पर्सनल टच होगा, इसमें सॉरी, इसमें आपका कोई, ठीक है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, अंकल, आंटी, बुआ, ताऊ, फूफा, या फिर आपका दोस्त, नेबरहुड, तो वो इनफॉर्मल में जाएगा। अब एक बार जल्दी जल्दी में, इनफॉर्मल एक पर्सन होगा लेकिन वो आपका रिलेटिव, फ्रेंड या नेबर होगा, तो इनफॉर्मल वाला बिना कहे आप लिखेंगे। और अगर एक ही पर्सन हो लेकिन ठीक है, वो कोई चीफ हो, स्पीकर, जज, डीएम, सीएम, पीएम, ऐसे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, उसको इनवाइट कर रहे हैं, तब फॉर्मल में लेटर वाला यूज करेंगे, इनफॉर्मल में नहीं, फॉर्मल में लेटर वाला यूज करेंगे। और अगर एक से ज्यादा लोग होगा तो कार्ड वाला यूज करेंगे, एक से ज्यादा लोग हैं तो कार्ड वाला यूज करेंगे। और उसके बाद या तो कोई भी क्वेश्चन में नहीं होगा, केवल इनवाइट करना होगा तो कार्ड वाला। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ बातें और समझ लेते हैं। एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन, अगर कहा कि फॉर्मल इनविटेशन कार्ड वाला देना है तो सीधे सीधे बना दीजिए, फॉर्मल इनविटेशन लेटर के थ्रू लिखना है सीधे सीधे बना दीजिए, सबका फॉर्मेट हम आगे लिखेंगे। अगर कह दिया कि आपको इनफॉर्मल इनविटेशन देना है तो आप इनफॉर्मल वाला लिखिए, तो इजी है तुरंत। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कहेगा फॉर्मल, कहा है कि केवल फॉर्मल लिखना है, अब फॉर्मल में कार्ड वाला लिखना है कि लेटर, तो इसी ट्रिक से याद रखिएगा, सिंगल, एक से ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब ये। अगर उसने कहा है आपसे कि इनफॉर्मल बनाना है तब तो यही। और कई बार क्वेश्चन में ना तो फॉर्मल बोलेगा ना इनफॉर्मल, तो फ्रेंड्स अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना देगा कि आपको इनविटेशन लिखना है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कुछ नहीं कहा है, तो यही ट्रिक हमारी याद रखिएगा। आपका रिलेटिव्स होगा लेकिन एक ही होना चाहिए। अगर अपने अंकल को लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लिखेंगे, दोस्त को लिख रहे हैं लेकिन वो एक, अगर एक से ज्यादा अंकल आंटी को दे रहे हैं तो तुरंत कार्ड में आ जाइएगा। एक ही पर्सन होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलतियां ना हो, एक ही पर्सन का उसका नाम दिया हो, फ्रेंड दिया हो, या फिर अंकल आंट, ठीक है, अंकल हो या फिर केवल आंट हो, एक ही होना चाहिए, ठीक है, तो इनफॉर्मल हो जाएगा। और अगर जहां अंकल आंटी या फैमिली मेंबर्स एक से ज्यादा हुए तो तुरंत फॉर्मल में कार्ड वाला, प्रिंट वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। और लेटर आपने बता दिया, तो एग्जामिनर चाहे जैसा भी देगा कुछ भी, तो आपको केवल इतना ही ध्यान देना है, क्या चीज है कि अगर ठीक है ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल बोला तो ये ट्रिक से याद रखिएगा कि आपको फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल, ये आप खुद समझ जाइएगा। और अगर फॉर्मल केवल दिया है कि फॉर्मल लिखना है तो, और फॉर्मल केवल आपसे कहा है फॉर्मल लिखना है लेकिन ये नहीं कहा है कि कार्ड से, लेटर से, तो ये ट्रिक याद रख लेंगे। फॉर्मल लिखना है, समझिएगा, अगर फॉर्मल लिखना है, क्वेश्चन में एक पर्सन को बोला गया है तो लेटर यूज करिए, अगर एक से ज्यादा बोला गया है या फिर दिया ही नहीं है, केवल इन्विटेशन लिखना है तो कार्ड वाला यूज करिए। क्लियर। और इनफॉर्मल आपका क्लोज फ्रेंड, अंकल आंटी, सिस्टर ब्रदर, ये आ जाएंगे आपके इनफॉर्मल। तो आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको सबसे पहले फॉर्मल लेटर का कार्ड वाला बताएंगे और उसके बाद फिर फॉर्मल लेटर का लेटर। तो पहले कार्ड वाला बताएंगे और कार्ड का हम आपको बताएंगे किस तरह से इनवाइट करना है कार्ड वाला। तो कार्ड वाले में सबसे पहले हम आपको स्कूल वाला बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर आप किसी भी फंक्शन के लिए बुलाते हैं तो कैसे बनाना है। ओके, तो चलिए बताते हैं। ओके, और एक चीज और इम्पोर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्या सबसे मोटी बात है कि इनविटेशन को हमेशा आपको बॉक्स में
बनाना है, पूरा बॉक्स में बनाएंगे। इनविटेशन को आपको पूरे अच्छे से बॉक्स के अंदर बनाना है, याद रहे, ठीक है। बॉक्स के अंदर बनाना है, केवल फॉर्मल को। फॉर्मल में कार्ड का जब भी इनविटेशन लिखेंगे तो बॉक्स में बनाएंगे, और फॉर्मल में अगर लेटर लिख रहे हैं तो कभी बॉक्स में नहीं बनेगा। फॉर्मल में कार्ड बनाएंगे तो बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और फॉर्मल में जब कार्ड का रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई चाहे एक्सेप्टेंस में यस या नो में आगे भी बता देंगे, तो वो भी आपको बॉक्स में ही बनाना है। तो एक वर्ड में कहेंगे फॉर्मल में कार्ड वाला, चाहे कार्ड का आंसर दीजिए और चाहे इनवाइट करिए। तो जब भी फॉर्मल में कार्ड वाला आपने पकड़ लिया कि फॉर्मल का है, कार्ड वाला है, अब चाहे उसका आंसर करने के लिए बोला हो यस या नो में, या रिप्लाई बोला, कुछ भी बोला हो, तो आपको बॉक्स के अंदर बनाना है। लेकिन फॉर्मल में लेटर कभी बॉक्स में नहीं होगा और इनफॉर्मल भी कभी बॉक्स में नहीं होगा, आगे बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आपके फॉर्मेट में प्रिंटेड कार्ड का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले नेम ऑफ होस्ट लिखते हैं। नेम ऑफ होस्ट, होस्ट कौन होता है? जो अपने यहाँ आपको बुला रहा है, जो इनवाइट कर रहा है, वो नेम ऑफ होस्ट होता है, जो आपका वेलकम करेगा। तो अब यहाँ पर वेलकम, जब स्कूल वाले आपके पेरेंट्स को भेजे हैं, या स्कूल वाले ने किसी को भेजा है, या स्कूल वाले ने दूसरे स्कूल में भेजा है, तो कौन से, यही स्कूल वाले ही बन जाएंगे नेम ऑफ होस्ट, और ये वेलकम करेंगे। तो आप जब भी स्कूल वाले की तरफ से आएगा लिखने के लिए, तो आप नेम ऑफ होस्ट में क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। ये तीन लोगों का नाम आपको लिखना है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्कूल में प्रोग्राम होगा उसको होस्ट करने वाले अकेले प्रिंसिपल सर नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं होंगे, बल्कि ये तीनों लोग मिल करके वेलकम करेंगे। तो इसीलिए नेम ऑफ होस्ट में द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट। अब इसके साथ नेम ऑफ होस्ट में इसके साथ और क्या लगाते हैं? उस स्कूल का नाम लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर माइकल पब्लिक स्कूल, तो इसी तरह से नेम ऑफ प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट, ऑफ लगा करके लिखेंगे माइकल पब्लिक स्कूल। और ये कहाँ पर है? दिल्ली है, वाराणसी है, जहां पर है वो लिख दीजिए। या इसके पहले और कोई भी एड्रेस दे देता, जैसे टाउन हॉल दिल्ली, तो यहाँ लिख देते टाउन हॉल दिल्ली। तो ये अभी आपने यहाँ तक जो लिखा, ये आपका बना नेम ऑफ होस्ट। नेम ऑफ होस्ट में आपने इनको लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको सिटी का नाम लिख देना। सेकंड नंबर में क्या लिखना होता है? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। और आपको एक ही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रख लेना, याद कर लेना। क्या? रिक्वेस्ट। ये क्या दिया हुआ है? रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। बस यहां तक लिख दीजिए, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ये आपका हो गया क्या? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। एक ही, बहुत सारे होते हैं, एक इजी है, आप रख लीजिए। उसके बाद फिर आपको लगा देना है ऑन। अब ऑन के बाद क्या लिखना है? दूसरा आपको लिखना है इवेंट जो आपके स्कूल में हो रहा है, जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन, या मेहंदी कॉम्पिटिशन, या फिर किसी भी तरह का इवेंट जो हो रहा है, वो ऑन के बाद आप लिखेंगे और थोड़ा हाईलाइट करेंगे, बोल्ड में लिखेंगे। तो आपने ऐसे लिख दिया। दूसरी बात, ये नेम ऑफ इवेंट हो गया। अब इसके बाद 3-4 चीजें जो आपको करनी है। क्या? डेट जरूर लिखना है, हर हाल में लिखना है। डेट भी लिखना है आपको, हर हाल में लिखना है। और टाइम भी लेना है, लिखना है, और हर हाल में लिखना है आपको टाइम भी। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर वेन्यू लिखना है। वेन्यू मतलब प्लेस, जगह लिखना है जहां पर होगा। तो ये माइकल पब्लिक स्कूल में ये एनुअल डे सेलिब्रेशन कहाँ होगा? स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा। वहां कुछ और अगर कहा है लिटरेरी क्लब में होगा, म्यूजिक क्लब में होगा, या लाइब्रेरी क्लब में होगा, तो इन द लाइब्रेरी क्लब, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, ये आपका हो गया, इतना ही लिखना है। ये हमने बस ऐसे ही लिख दिया है। क्या आपको लिखना जरूरी है या नहीं? अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली कंसल्टेड टू बी द चीफ गेस्ट, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लिखिएगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ही आप लिखिएगा। मगर याद रहे, ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आप लिख देंगे, पक्का देगा लेकिन फिर भी नहीं लिखा जाएगा। तो सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में जब तक ये नहीं लिखा होगा कि आपको फॉर्मल इनविटेशन कार्ड के थ्रू लिखना है, फॉर्मल
इनविटेशन कार्ड के थ्रू लिखना है और उसमें इस चीफ गेस्ट को भी इनवाइट करना है, तब तो आप ये लिख दीजिएगा। और अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। बट हम लोग जब स्कूल में किसी भी तरह का कोई इवेंट करते हैं और पेरेंट्स को भेजते हैं या किसी दूसरे स्कूल में भेजते हैं कि मेरे यहाँ पर आइए हम ये इवेंट कर रहे हैं, तो अभी हमारे लिए ये समझिएगा कि मैं जो ये बनाया हूँ ये किसके लिए है, ये ढेर सारे, क्योंकि कार्ड तभी छपता है जब हम ढेर सारे लोगों को दे रहे होते हैं, तो हम यहाँ पेरेंट्स को भेज रहे हैं इसलिए हमने लिखा हुआ है। और अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा है, तो ये हम अपने मन से लिख दिए हैं। आप चाहे तो लिखिए चाहे तो ना लिखिए कि मेरे यहाँ ये प्रोग्राम है इसमें ये आने वाले हैं। लेकिन अगर एग्जाम में इन्हीं को लिखना होता, केवल कहता कि इनविटेशन लिखना है लेकिन इन्हीं मंत्री को ही लिखना है, इन्हीं मिनिस्टर को ही लिखना है, तो तुरंत लेटर वाला, क्योंकि सिंगल पर्सन बन जाते तब लेटर वाला लिखते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कहा है कि फॉर्मल इनविटेशन कार्ड के थ्रू लिखिए और उसमें चीफ गेस्ट को भी इनवाइट करिए, उनका नाम लिखिए, उनको इनवाइट करिए, उनके पोस्ट को लिखिए, तब तो आपको हर हाल में कार्ड वाला ही बनाएंगे, तब लेटर वाला नहीं बनाएंगे। तो कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ता है। जैसे हमने आपको शुरू में 3 चीजें बताया कि कार्ड कब लिखना है, लेटर कब लिखना है, लेटर के थ्रू कब लिखना है और कब इनफॉर्मल वाला लेटर लिखना है। तो हमने आपको क्या बताया, कई तीनों चीज में आपको फर्क बता दिया। अब आपको और चीजें क्या याद रखनी होती है कि कई बार, आज जैसे मैंने बताया, तो कई बार लेटर आपके सामने इनफॉर्मल लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर कह दिया इनफॉर्मल जरूर है, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि फॉर्मल इसको लिखना है और कार्ड के थ्रू लिखना है, तब आप इनफॉर्मल होते हुए भी कार्ड के थ्रू लिखेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब वो लग रहा है कि चीफ गेस्ट वाला है, मतलब फॉर्मल लेटर वाला है, कार्ड के थ्रू नहीं है, पर्टिकुलर एक पर्सन है और सर ने बताया कि जब एक पर्सन होगा तो लेटर के थ्रू ही लिखना है, ठीक है। बट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसमें आपको ये कार्ड वाला प्रिंट वाला लिखना है, तो आप क्या करेंगे, कार्ड वाला प्रिंट वाला ही लिखेंगे, भले ही वो एक ही पर्सन होगा, सिंगल पर्सन होगा, तो भी आप कार्ड वाला ही लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तब। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आप एक पर्सन है तो लेटर वाला ही लिखेंगे आप, और अगर क्वेश्चन में कह दिया ठीक है भले ही वो लेटर वाला हो, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कार्ड वाला लिखना है तो लिखना ही है क्वेश्चन के ऊपर। तो कई बार इनफॉर्मल को कहता है फॉर्मल को कार्ड में लिखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल भले ही लगेगा लेकिन कहेगा कि ये फॉर्मल को कार्ड वाले में लिखिए। तो कई बार फॉर्मल आपका पूरी तरह से कार्ड वाला लगेगा तो बोल देगा इनफॉर्मल में लेटर लिखिए। तो ये हम आपको आगे बताएंगे, तो ये आपको क्वेश्चन पे देना है। बट अगर कुछ नहीं दिया है तो वही इसी तरह से आप लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन का एग्जामिनर का मूड होता है कि वो फॉर्मल होते हुए भी कहेगा इनफॉर्मल, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहता है कि आपको लिखने आता है कि नहीं आता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन में भले ही वो इनफॉर्मल होगा और कह देगा, अगर क्वेश्चन कह दिया कि फॉर्मल इनविटेशन कार्ड वाला लिखना है तो बनाइए लिखिए, और अगर उसने कह दिया कि ये फॉर्मल ही है, उसने कह दिया इसको फॉर्मल लेटर के थ्रू लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं कहा है तो वही बातें हैं कि फॉर्मल है तो फॉर्मल लिखिएगा, इनफॉर्मल लग रहा है तो इनफॉर्मल लिखिएगा, फॉर्मल में इनविटेशन लग रहा है तो इनविटेशन लिखिएगा कार्ड वाला, फॉर्मल में इनविटेशन लग रहा है लेटर वाला तो लेटर लिखिएगा। जो मैंने इसके पिछली स्लाइड में तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसी तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब और अगर क्वेश्चन में इनफॉर्मल होते हुए भी कह रहा है फॉर्मल, तब आप फॉर्मल बना दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि इनफॉर्मल है तो फॉर्मल बनाइए। आई होप समझ में आया होगा, आगे चलते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो हमने दे दिया है ये नाम आपकी मर्जी, ये हम किसको बना रहे हैं कि एक से ज्यादा लोगों के लिए, तभी हमने ये कार्ड प्रिंट किया है, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं बना रहे, एक से ज्यादा। और ये हमने अपने मन से ऐसे ही मतलब झूठी ऐसे लिख दिया कि है, अच्छा लगता है इसलिए कि हमारे स्कूल में है, मगर इनको कार्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनको तो अगर हमें देना होगा तो लेटर ही देंगे, लेकिन हमने प्रिंट में केवल लिख लिया। आप चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका नाम ही क्वेश्चन में देता तो लेटर के थ्रू हो जाता। अब आ गया, अब इसके बाद RSVP लिखना है। RSVP का मतलब है
ठीक है। ये एक फ्रेंच का वर्ड है, रेस्पॉन्जे बोलते हैं, जिसका मतलब यहाँ की लैंग्वेज में बोले सो रिप्लाई प्लीज कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स करना। अगर अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा, यही मतलब है। इफ यू लाइक तो रिप्लाई प्लीज, क्योंकि आप अगर रिप्लाई जरूरी है लिखना, इसको बहुत जरूरी, RSVP आपको लिखना ही लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटता है। तो इसलिए इसको देते हैं कि अगर हमने आपको कार्ड दिया तो आप मुझे बता दीजिए कि भाई हम आएंगे कि नहीं आएंगे, समय से पहले बता दीजिए, डेट से पहले, ताकि हम वो सीट किसी और को दे दें और आपकी सीट को कैंसिल कर दें। तो इसलिए RSVP। अब RSVP के नीचे किसको लिखना है ये ध्यान देंगे। RSVP के नीचे जो होस्ट करेगा उसी को लिखेंगे। होस्ट कौन कर रहा है? द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक ही स्कूल के हैं, माइकल पब्लिक स्कूल। तो हम होस्ट की जगह माइकल पब्लिक स्कूल लिख दीजिए, या फिर द प्रिंसिपल, द मैनेजर भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल माइकल पब्लिक स्कूल। या क्वेश्चन में गिवन होगा कि यू आर राहुल श्याम, ठीक है, और आप राहुल श्याम दिया हुआ है तो राहुल लिख देंगे माइकल पब्लिक स्कूल। तो कोई RSVP में आपको नहीं समझ में आएगा तो माइकल जो स्कूल का नाम लिखा है वही होस्ट, क्योंकि यही होस्ट कर रहे हैं, इन्हीं का नाम है। अब ईमेल आईडी में लिख दीजिए ऐसे, फोन नंबर दे दीजिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए एक दो, जैसे हमने दे दिया दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2, केवल 2 ही लोग आ सकते हैं। दूसरा लिख दिया एक इंस्ट्रक्शन कि यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 10:15, कि यहाँ पर प्रोग्राम आपका 11 होने वाला है और हम आपसे कह दिए हैं आधे घंटे पहले आप आ जाइएगा प्रोग्राम में, आप सबको 10:15 पर आ जाना, अपनी सीट ले लीजिए। ये यहाँ पर ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, और हमने कह दिया एंट्री कोई फीस नहीं, एंट्री फ्री है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या क्या बातें ध्यान देंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो ईयर देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ईयर, अगर क्वेश्चन में ईयर नहीं है तो अपने मन से आप, ठीक है, ये पूरा 2024 नहीं लिखेंगे, बल्कि 2020 लिख करके 2x बना दीजिएगा, मत लिखिएगा कभी भी पूरा एग्जैक्ट। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ईयर्स, ठीक है, तो केवल 20 करके 2x बना दीजिएगा। डेट आपको नहीं लिखना, अपना कोई भी पर्सनल और रियल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, पर्सनल नहीं लिखना है। और आप कहेंगे सर अगर डेट नहीं दिया हो, अगर डेट नहीं दिया है तो अपने मन से कोई भी डेट लिख लीजिए। और याद रहिए, जब ये जो मंथ लिखेंगे तो FEB नहीं लिखेंगे, पूरा लिखना है आपको, पूरा लिखना है। और आगे ये भी आपको देना है, टाइम भी देना ही देना है। अब दूसरी चीज, ईमेल आईडी आपको अपना शेयर नहीं करना है। ईमेल आईडी कोई ऐसा नाम मान लीजिए, कोई भी नाम लिख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया michael123@, उसके बाद gmail.com, yahoo.com, कुछ नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखेंगे @ के बाद, ठीक है, और डमी लिखना। डमी का मतलब कोई फेक लिखे, जैसे abc.com ये लिखेंगे, आपको अपना नहीं लिखना है, abc.com लिखेंगे, क्योंकि रियल नहीं है, वो केवल आपसे सैंपल कह रहा है देने के लिए। फोन नंबर है तो अपना कोई पर्सनल डिटेल नहीं देना है, +91 बना दीजिए, और 10 बार XXX लिख दीजिए, लेकिन 10 बार होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और, ये बॉक्स में आपको बना लेना है, बॉक्स में इस तरह से देखिए, बॉक्स में अच्छे से बना लीजिएगा। मेरा बॉक्स तो बहुत अच्छे से नहीं बना है, पर आप बॉक्स अच्छे से, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेरेंट्स के यहाँ, कोई किसी के यहाँ शादी पड़ी है तो कैसे आपको प्रिंट कार्ड बनवाना है। तो अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि प्रिंट कार्ड, शादी वगैरह है तो कैसे लिखना है। सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये बता रहे हैं कि जब आपके घर पे कोई फंक्शन, उससे पहले स्कूल वाला था, अब जब आपके घर पे कोई फंक्शन होगा, जैसे कोई भी तरह का मैरिज हो गया, या बर्थडे पार्टी हो गया, या फिर बर्थ एनिवर्सरी हो गया, या मैरिज एनिवर्सरी हो गया, ऐसे कोई भी फंक्शन हो गया और आप बुला रहे हैं, और आप अपने घर पे बुला रहे हैं, ठीक है, तो आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, ठीक वैसे ही जैसे आपने स्कूल वाला ही किया था, वही फॉर्मेट है। एक बार देखिएगा, मिसेस रेखा एंड मिस्टर सूरज सेठ, अब ये क्या है, यही आपका नेम ऑफ होस्ट है, ये होस्ट करेंगे, इनके घर पर शादी पड़ी है। तो आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको देखना होगा कि नेम ऑफ होस्ट कौन है, उसको ऊपर नेम ऑफ होस्ट जो वेलकम करेगा, जो आपको बुला रहा है अपने यहाँ फंक्शन
ठीक है। तो यहाँ पर मिसेज रेखा में क्वेश्चन लिया कि मिसेज रेखा और मिस्टर सूरज के बेटे की शादी है और वो लोगों को बुला रहे हैं अपने घर पे, बहुत लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मिसेज रेखा एंड मिस्टर सूरज सेठ, ये आपका नेम ऑफ होस्ट हो गया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन सेम हो गया, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, फिर ऑन द मैरिज ऑफ देयर सन, ठीक है, राजेश और विद लगा करके प्रियंका, इनकी होने वाली वाइफ, ठीक है, ठीक है, सॉरी प्रियंका, ठीक है, इनको लिख दिया। अब ये नीचे क्या है, क्योंकि बेटे की शादी है, ठीक है, बेटे की शादी है और बेटे की शादी प्रियंका से होगी, तो इनके पेरेंट्स का नाम, तो डॉटर आप मान लेते हैं अपने मन से मिसेस कमला एंड मिस्टर राहुल सेठ, इनकी बेटी प्रियंका, इनका नाम हो गया। और अगर ये कहते कि मेरी बेटी का, अगर इनकी बेटी की शादी होती तो यहाँ पर देयर डॉटर लगा देते और देयर डॉटर के बाद पहले प्रियंका लिखते, फिर विद करके राजेश लिखते, उल्टा हो जाता कि यहाँ जब आप जैसे ही डॉटर देते कि डॉटर की शादी पड़ी है, तो यहाँ पर हम डॉटर लिख करके यहाँ पर प्रियंका कर देते विद राजेश, और फिर राजेश के, ठीक है, घर वाले का मतलब उनके मम्मी पापा का नाम हो जाता। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, फिर वही चीज है जैसे हमने उसमें लिखा था, उसमें याद रखना स्कूल वाले में होस्ट करने वाले आपके प्रिंसिपल होंगे, स्टाफ होगा, स्टूडेंट होगा, स्कूल का नाम हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम क्या लिख देते हैं, सिटी का नाम। वही सेम है इसमें, बस इसमें सिटी का नाम हम नीचे लिख देते हैं, यही फर्क है। और रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन लगा के द मैरिज ऑफ देयर सन राजेश विद प्रियंका, डॉटर ऑफ मिसेस कमला, मिसेस राहुल के प्रियंका हो गए, ठीक है। किस दिन शादी है, ऑन संडे 22 फरवरी एट 6 PM, हमने लगा दिया। वेन्यू जगह, वेन्यू जगह कहाँ है, पवन प्लाजा सिकराला जौनपुर, ऐसे कोई भी एड्रेस अपने मन से, अगर एड्रेस गिवन है तो दे दीजिए, अगर एड्रेस नहीं है तो अपने मन से फेक एड्रेस दीजिएगा, ऐसा एड्रेस कि जो रियल में ना हो, उल्टा सीधा एड्रेस हो जाना चाहिए। कुछ भी ABC या फिर हमने कह दिया ABC मैरिज हॉल या XYZ मैरिज हॉल, ठीक है, XYZ रोड, ऐसे करके आप दे दें, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन में, सॉरी, किसी भी एप्लीकेशन या जॉब जो भी आएगा, अगर उसमें नहीं है तो ऐसे ही अपने मन से देना होता है। आपको एक्चुअल नहीं लिखना होता है, पर्सनल नहीं लिखना होता, रियल वाला नहीं लिखना होता है, डुप्लीकेट लिखना होता है, जिसे हम डमी कहते हैं, देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जौनपुर, तो आप अपने मन से नाम दे देंगे, तो गिवन रहेगा तो लिखिए, नहीं दिया है तो अपने मन से डमी ऐसे मान लीजिए, तब भी ठीक है, जौनपुर लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये सब चीजें आपने लिखा, इसको हाईलाइट कर दीजिए बोल्ड में, और इसको, ये आपका इवेंट, ये आपका इवेंट हो गया, ये आपका इवेंट हो गया, मैरिज ऑफ देयर सन। अब अगर बर्थडे होता तो क्या लिखते, द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ देयर सन। अगर यहाँ पर हो जाता किसी का, जैसे हमने कहा मैरिज एनिवर्सरी, द मैरिज एनिवर्सरी, 6th मैरिज एनिवर्सरी होता तो 6th मैरिज एनिवर्सरी, 5th मैरिज एनिवर्सरी तो 5th मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पर ये इवेंट आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद, ठीक है, जिसका है उसका नाम लिख दीजिए, जैसे मेरे बेटे का है, अगर मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे हो गया तो मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे जब भी होगा तो 5th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ सन, ठीक है, देयर सन, इनका है, राजेश का, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज याद रखना, अगर मैरिज एनिवर्सरी बोलेगा तो ये वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि शादी होके 5-6 साल हो गए हैं, तो ये आप नहीं लिखेंगे, ये लाइन को आप नहीं लिखेंगे, ये लाइन को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप इतना ध्यान दीजिए इसको। नेक्स्ट, ये भी आपका क्लियर ही है। RSVP मैंने आपको बता दिया, इसमें भी वही काम है। अगर अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स करिए। मिसेज रेखा एंड मिस्टर सूरज सेठ, न्यू कॉलोनी मियापुर। आप अगर एड्रेस गिवन है तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से कोई डमी मान करके XYZ कॉलोनी लिख दीजिए, XYZ, ठीक है, कॉलोनी, और ऐसे करके, ठीक है, जौनपुर दे दीजिए। ईमेल ID अपना पर्सनल नहीं देना है, बस जैसे michael@abc.com, XYZ, उसके बाद @gmail.com बिल्कुल नहीं लिखेंगे, याहू नहीं लिखेंगे, abc.com, क्योंकि पर्सनल लिखना है, डमी लिखना है, वो आपसे सैंपल पूछ रहा है। अब फोन नंबर कोई पर्सनल लिखना है, +91 और 10 टाइम्स आपको 10 बार XXX बना लेना है। और याद रखें, फिर एक बार बता दें, बॉक्स में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है।
और दूसरी बात याद रखें, जब भी कार्ड आप बना रहे हैं, चाहे स्कूल वाला कैसा भी कार्ड, तो सेंटर में लिखेंगे, बीच से लिखेंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर आपको इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, बीच में लिखना है अच्छे से, ठीक है। और जो टॉपिक रहेगा उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, डेट टाइम डे, मतलब आपको ये चीजें जरूर मेंशन करना है किसी भी एप्लीकेशन लेटर में। क्या? डे, डेट, टाइम, वेन्यू, जगह, ये जरूर आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। और उसके बाद फिर आपने ये लिख लिया, तो याद रहे सेंटर में लिखना है, बॉक्स में आपको क्लोज कर लेना है। सो क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादा, मैंने बस समझा दिया है। तो इस तरह से ये फॉर्मल इनविटेशन कार्ड वाला आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मल इनविटेशन का लेटर वाला देखेंगे कि लेटर वाला कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आई होप स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। आइए फॉर्मल इनविटेशन थ्रू लेटर। फॉर्मल इनविटेशन थ्रू लेटर आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए। सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन लीव करेंगे, जहां एरो देख रहे हैं वहां एक लाइन लीव कर दीजिए। उसके बाद डेट, फिर एक लाइन लीव कर दीजिए। रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करेंगे सब्जेक्ट, और फिर एक लाइन लीव करेंगे सर। और कुछ यहाँ पर कंटेंट है, जो फिक्स कंटेंट है, आपको यही लिख करके चले आना है। कुछ भी आएगा यही आप लिख करके चले आएंगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इट इज विद इमेंस प्राइड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन ऑन मंडे, ये डेट टाइम हो गया, ऑन मंडे 25 February 20XX at 11 AM. We are request you to be our chief guest. We would be greatly obliged if you could spare time from your busy schedule. Paragraph change. Kindly inform your availability at the earliest. उसके बाद फिर एक लाइन लीव करके लिखेंगे yours sincerely XYZ। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही नाम लिख दीजिए, नहीं फिर अदरवाइज आप XYZ। ईमेल आईडी आपको बता चुके हैं, कुछ भी, जैसे michael@abc.com, याहू कुछ नहीं लिखना। फोन नंबर +91 और 10 बार एक्सेस बना दीजिए। अब इसमें आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात जोड़ी जाए। सेंटर एड्रेस क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो एग्जाम हॉल लिख दीजिए, ठीक है। एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, सॉरी एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए। अगर गिवन है तो वही लिखेगा, जैसे 302 गली नंबर 302, फ्लैट नंबर 202, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम न्यू दिल्ली, ऐसे कुछ भी देगा, ठीक है। अगर दिया है तो कम से कम 2 लाइन में एड्रेस यूज कर लीजिए, ठीक है। लास्ट लाइन में सिटी लिख दीजिएगा, जैसे एग्जामिनेशन हॉल, और कोई हमने सिटी मान लिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया, ठीक है। तो आप भी दिल्ली लिख दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल एड्रेस, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल दे दीजिए, एड्रेस गिवन रहेगा तो दिल्ली मुंबई जो रहेगा वही। अब डेट, ठीक है, डेट एक लाइन लिख करके, डेट का तरीका आपको बता चुके हैं, तो आपको पूरा लिखना है, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म नहीं दे सकते। जैसे डेट 22 फरवरी है तो 22 FEBRUARY पूरा लिखेंगे, और ईयर्स 20 करके 2 एक्स। अगर ईयर्स उसमें पूरा मेंशन है प्रॉपर वे कि 2026 तो 2026, अगर मेंशन नहीं है, केवल ईयर्स दिया है या मेंशन नहीं है, तो आप केवल 20 लगा के 2x बना दीजिए, क्योंकि आपको रियल वाला नहीं लिखना है, डमी लिखना है, फेक लिखना है, जो है नहीं। रिसीवर एड्रेस, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। रिसीवर एड्रेस में क्या करेंगे, याद रहे, कई बार आपके क्वेश्चन में जब लेटर, आप तो समझ जाएंगे क्योंकि मैंने तरीका बता दिया लेटर कैसे पहचानना है। तो अगर आपने पहचान लिया और लेटर में, ठीक है, नाम दिया है तो डायरेक्ट नाम लिख करके उसके नीचे सिटी लिख दीजिए। जैसे नाम मान लीजिए, हम मान लेते हैं ABC, कोई नाम हो गया, ठीक है, और ये अगर यहाँ दिल्ली लिखे तो यहाँ भी इसके नीचे वही सेम सिटी, सेंडर वाली सिटी यहाँ लिख दीजिए, दिल्ली, ठीक है। अब जैसे राहुल नाम दे दिया तो राहुल लिख करके दिल्ली, ठीक है। एक तो ये, अगर कभी नाम नहीं दिया तो डिपार्टमेंट दिया रहता है, डिपार्टमेंट जैसे दे दिया स्पीकर, जज, क्रिकेटर, या फिर ठीक है रिनाउंड पर्सनालिटी, कुछ भी ऐसे दे दिया। तो जैसे जज दे दिया तो जज लिख करके नीचे लिख देंगे सिटी, और कोई एड्रेस वाइज सिटी, मतलब आप लिख देंगे सिटी का नाम, जैसे दिल्ली, यहाँ दिल्ली जो लिखे सेंटर में वही लिखिएगा सिटी, याद रहे। जो एग्जामिनेशन वाले में
मतलब सेंडर एड्रेस में जो आपने लिखा है सिटी का नाम वही लिखिएगा यहाँ पर दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जज दिया, उसके बाद दिल्ली, तो जो डिपार्टमेंट होगा उसका नाम दिया तो नाम लिख करके ही लिख के चले आएंगे, ठीक है। और सेंडर एड्रेस में क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन में स्कूल का नाम दे दिया तो स्कूल का नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। जैसे हमने दे दिया माइकल पब्लिक स्कूल तो लिख देंगे यहाँ पे माइकल पब्लिक स्कूल। अब जैसे दिल्ली में है तो माइकल पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में माइकल पब्लिक स्कूल एक लाइन हो गई, उसके नीचे लिख देंगे न्यू दिल्ली, सॉरी दिल्ली लिख दीजिए। अगर नई दिल्ली लिख रहे हैं तो न्यू दिल्ली यहाँ भी लिख दीजिए। माइकल पब्लिक स्कूल दिल्ली, सेंडर एड्रेस बन गया, क्योंकि स्कूल वाले भेजे हैं तो सेंडर एड्रेस स्कूल का ही हो जाएगा। तो डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हमने बता दिया, नेम या डिपार्टमेंट, उसके नीचे सिटी, जो यहाँ का सिटी वही सेम, जो सेंडर का सिटी वही इसमें। सब्जेक्ट में आपको एक सिंपल सबसे अच्छा बता दी, टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट। आप स्पोर्ट डे के लिए बुला रहे हैं तो टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट, और कई लोग लिख देते हैं टू इनवाइट यू, ठीक है, फॉर स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन। लिखने का मन लिखिए, लेकिन सही नहीं है, केवल सबसे आसान है टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट, लिख के चले आइए बस, ठीक है। सबसे इजी है, आप लिख दीजिए सर आगे, ठीक है, एक लाइन लीव, याद रहे सेंडर के बाद एक लाइन लीव, डेट के बाद एक लाइन लीव, रिसीवर के बाद एक लाइन लीव, और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर एक लाइन लीव लिखेंगे। सब्जेक्ट में पूरा नहीं लिखना है, SUB केवल लिखना है, फिर उसका हल्का सा डैश, फिर एक लाइन लीव करके सर, कोई कामा नहीं लगाना है, सर लिखिएगा। अगर कोई फीमेल को बोला गया है तो मैम लिखिएगा, ऐसे MA फिर AM, रिस्पेक्टेड सर मत लगाइएगा, ठीक है, सर या मैम। अब इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, आप बता रही लाइन रट लीजिए, और स्कूल, ठीक है, जैसे माइकल पब्लिक स्कूल है तो माइकल पब्लिक स्कूल लिखने की जरूरत नहीं, केवल आर स्कूल, मतलब हो गए हम सब स्कूल वाले। ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन, यहाँ आपका क्या है, नेम आप टॉपिक लिख दीजिएगा, जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन, एनुअल डे सेलिब्रेशन, या फिर यहाँ पर हो गया, ठीक है, इनागुरेशन, किसी चीज की ओपनिंग है तो लिख सकते हैं इनागुरेशन आप म्यूजिक क्लब, फिर म्यूजिक क्लब, इनागुरेशन आप आर्ट क्लब, इनागुरेशन आप लिटरेरी क्लब, किसी चीज की ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो वहां पर लिख देंगे आप स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन, म्यूजिक इनागुरेशन आप म्यूजिक क्लब, इनागुरेशन ऑफ लिटरेरी क्लब। तो यहाँ पर आप इवेंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ करके टॉपिक को लिख दीजिएगा। फिर आगे देखेंगे, अब टॉपिक में अगर डेट दिया है, डेट दे दिया है तो ठीक है लिख दीजिए, अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर डेट आपने 22 लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डेट क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 22 को उनको लिख रहे हैं और प्रोग्राम कब है, 25 को। अब पता लगा आपने 25 इधर भी लिख दिया, 25 इधर भी लिख दिया, तो कैसे कोई 25 को ही आप देंगे, 25 को कोई कैसे आ जाएगा। तो ये डेट पर आपको यहाँ ध्यान देना है, जहां एग्जामिनर आपके मार्क्स को काटते हैं, कि अगर यहाँ पर आपने जो डेट यहाँ लिखा है उससे कम, ठीक है, 1 वीक या 6 से 7 डेज, 1 वीक कहते 7 दिन, 5 दिन, 5 डेज या 7 डेज, ज्यादा यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि इस दिन को प्रोग्राम है तो हम लेटर पहले ही लिखेंगे ना। जैसे मेरे यहाँ प्रोग्राम अगर आज है, आज जैसे मान लीजिए आज है 19 फरवरी और मेरे यहाँ प्रोग्राम है 1 मार्च को, तो क्या मैं 1 मार्च को किसी को इनविटेशन दूंगा? नहीं, ठीक है, मैं कब लिखूंगा, मैं किसी को, ठीक है, कल दूंगा, परसों दूंगा, नरसों दूंगा, लेकिन 1 मार्च को कोई इनविटेशन नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ जो डेट रहेगा इससे ज्यादा, कम से कम कितना दिन ले लेंगे, 7 डेज। नहीं आएगा तो जिस दिन एग्जाम रहेगा उस डेट को यहाँ लिख दीजिएगा और उस डेट से आगे 1 हफ्ता बढ़ा करके इधर लिख लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया। फिर ईयर्स अगर नहीं दिया है तो 20 लिख के XX लगा दीजिएगा। टाइमिंग नहीं दिया तो अपने मन से कोई डमी मान लीजिए, चलेगा। और फिर भी रिक्वेस्ट यू टू बी आवर चीफ गेस्ट लिख ही देंगे। वी वुड बी ग्रेटली ओब्लाइज, हम बहुत ज्यादा आपके ओब्लाइज आभारी रहेंगे अगर आप अपने इतने बिजी टाइम में से निकालकर हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो काइंडली कंफर्म योर, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन। काइंडली ये लाइन, और ये काइंडली इन्फॉर्म योर अवेलेबिलिटी, आप हमको इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा आएंगे या नहीं, इसी को बोला गया है काइंडली इन्फॉर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट। आप जितना जल्दी हो सकेगा मुझे सर जरूर बता दीजिए कि आप आएंगे या नहीं आ पाएंगे, ताकि मैं लोगों से कह सकूं। तो ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है,
प्रिंटेड, बिल्कुल आपको प्रिंट कर लेना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन लीव करके लिखेंगे योर्स सिंसरली। सिंसरली की जगह आप लिख सकते हैं ट्रूली भी या फेथफुली भी, कोई दिक्कत नहीं। तो योर्स YOURS होना चाहिए, अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। योर्स सिंसरली XYZ, नाम दिया है तो नाम लिख दीजिए, नहीं तो फिर नाम दिया है तो वही लिख दीजिए, नहीं दिया है तो अपने मन से XYZ लिख दीजिए, खत्म। ठीक है, जो क्योंकि क्वेश्चन में जैसे आपको दे दिया जाएगा यू आर रवि मोहित, तो यू आर रवि, लड़के हैं तो रवि लिख देंगे, लड़कियां रानी हैं तो रानी लिख देंगे। ईमेल आईडी अपने मन से abc.com, michael@abc.com, या फिर आपने लिख दिया कि xyz@abc.com, डबी लिखना है, फोन नंबर ऐसे करके। तो ये आपका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर जाते थे बता दूं ये कब यूज होते हैं, जब सिंगल पर्सन को बुलाया जाता है तभी आपको ये लिखना है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको स्कूल वाला प्रिंटेड वाला बताया, आपके घर पे अगर कोई प्रोग्राम है तो कैसे कार्ड बनाना है वो भी बता दिया, और उसके बाद किसी, ठीक है, खास पर्सन को, ठीक है, किसी एज अ चीफ गेस्ट को बुलाना है तो आपको ये देना है। अभी जो हमने 3 आपको बताए वो तीनों क्या है, अभी हम इनवाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनवाइट, मतलब लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि उनका रिप्लाई। अभी तक तो हमने इनवाइट किया है, तो क्वेश्चन में अगर रिप्लाई वाला जब आएगा तो दूसरा तरीका, ये केवल इनवाइट के लिए है। अब हम आपको सिखाएंगे कि जवाब कैसे देना है। तो जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यस होगा तो कैसे लिखना है, नो होगा तो कैसे लिखना है, अगर हाँ है तो कैसे देना है, नहीं है तो कैसे देना है उसका आंसर। तो हम कैसे बताएंगे आपको, सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन का जो कार्ड वाला आपने इनवाइट किया है तो कार्ड वाले का आंसर कैसे देंगे ये सिखाएंगे। फिर उसके बाद कार्ड वाले, फिर हम लेटर का आंसर कैसे देंगे वो। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहां पर आपके पास फॉर्मेट है कि जब कोई आपको इनवाइट किया कार्ड के थ्रू, ये कार्ड वाला पढ़ा रहे हैं अभी, कार्ड का, अभी आप कार्ड से किसी को इनवाइट करते थे और लिखते थे ना RSVP, उसके नीचे लिखते थे ना कि कोई आप आएंगे नहीं आएंगे मुझे बता दीजिएगा। तो अब जो इंसान आएगा या नहीं आएगा वो अपना रिप्लाई कैसे देगा, उसका ये फॉर्मेट है। तो एग्जाम में कहेगा एक इनविटेशन देना है और एक कहेगा इनविटेशन का रिप्लाई, यस या नो वाला। ठीक है, तो ये कार्ड के थ्रू वाला है, और जब भी कार्ड के थ्रू होगा तो हमेशा बॉक्स में ही आपको लिखना है, याद रहे किसमें लिखना है, बॉक्स में। जब भी कार्ड वाला आपने पढ़ा और पढ़ करके तुरंत समझ गए कि ये कार्ड वाला है, ठीक है, तो आप कार्ड वाले का आंसर भी अगर करना है तो आपको क्या करना है, बॉक्स में, प्रॉपर बॉक्स में अच्छे से बना लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कार्ड का है, और कार्ड से आपने, ये कार्ड वाला है और आपने किसी को कार्ड दिया। क्वेश्चन ने कहा कि आपने किसी को बुलाया, इन्वाइट किया है, और आपको ये कहना है कि मैं इस कारणवश आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले इनविटेशन में हम फॉर्मल, ठीक है, थ्रू कार्ड के थ्रू कैसे आंसर करेंगे, कार्ड्स के थ्रू कैसे आंसर करेंगे, आ रहे नहीं आ रहे। तो देखिए इसका ये आपका क्या है, ये फॉर्मेट है। पहले डेट लगाएंगे, इस पहले डेट ऊपर हो जाता है, सेंडर एड्रेस नहीं, पहले डेट फिर सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, याद रहे। ठीक है, इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, किसमें, जब आप आंसर कर रहे हो कार्ड का, ठीक है, इनविटेशन कार्ड का आंसर कर रहे हो, चाहे यस में या चाहे नो में, तो कभी भी रिसीवर एड्रेस नहीं लिखेंगे और ना ही कभी भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आगे देखते हैं, डेट, सेंडर एड्रेस। अब उसके बाद आपको यही लिखना है, मिस्टर एंड मिसेस सेठ, वहां नाम गिवन होगा, लिख दीजिएगा मिस्टर एंड मिसेस सेठ, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता फॉर देयर हिज काइंड इन्विटेशन टू वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर ऑन 27 फरवरी, ये 20 जो भी हो गया, at 7 AM या PM, and has great pleasure in accepting it and confirms their presence at the venue of the scheduled time। तो देखिए यहाँ पर हम अभी जो आपको बता रहे हैं कि जब आप कार्ड का इनविटेशन वाले कार्ड का जब आंसर कर रहे हैं, तो अभी हम सिखा रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम में आया कि यस वाला करना है,
या फिर एक्सेप्टेंस, या ठीक है, जब आपके पास यस बताना हो या एक्सेप्टेंस का बताना हो या फिर आपने हाँ कहा है, ठीक है, तो यस या एक्सेप्टेंस के लिए हम यही वाला यूज करेंगे। ध्यान क्या देना है, सबसे पहले डेट, ठीक है, तो डेट, यहां जो डेट लिखेंगे और यहाँ डेट, यहाँ दोनों में फर्क होना चाहिए। जो फॉर्मेट में ऊपर डेट लिख रहे हैं उस डेट से ये डेट क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए या पीछे, बताइए क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ 27 फरवरी को शादी है तो मैं आपको रिप्लाई क्या 27 का करूंगा या पहले करूंगा। तो इसका मतलब यहाँ जो डेट लिखेंगे, ठीक है, वो डेट इस डेट से बैक डेट होना चाहिए। थोड़ा तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना है, अब सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे सामने वाले ने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसमें ये कहा गया है कि जैसे मिस्टर और मिसेस सेठ, दो इंसान, मिस्टर और मिसेस सेठ, अगर दो इंसान एक से ज्यादा हो, 2 3 4 जो भी, ज्यादातर 2 देगा या 1 देगा, अगर 2 इंसान हैं, ठीक है, ये कब आप आंसर कर रहे हैं कि ये मिस्टर और मिसेस सेठ को गुप्ता, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने कार्ड के थ्रू इनविटेशन दिया था। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने कार्ड के थ्रू इनवाइट किया था अपने रिलेटिव में मिस्टर और मिसेस सेठ को। किसके लिए इनवाइट किया था कि मिस्टर और मिसेस गुप्ता के डॉटर की शादी है, ठीक है। मिस्टर और मिसेस गुप्ता ने अपने बेटे की, अपने डॉटर, अपने बेटे की शादी के लिए मिस्टर और मिसेस सेठ को इनवाइट किया था। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि इनवाइट किया था, लेकिन क्वेश्चन में ये कि मिस्टर और मिसेस सेठ, ठीक है, मिस्टर और मिसेस सेठ को रिप्लाई करना है कि वो आएंगे या नहीं। तो अभी हम जो पढ़ाए हैं उसमें पढ़ा रहे हैं कि आएंगे, एक्सेप्टेंस वाला है, यस वाला है। तो जवाब कौन देगा, मिस्टर और मिसेस सेठ ही जवाब देंगे ना। तो इसलिए तो मिस्टर एंड मिसेस सेठ थैंक्स किसको कर रहे हैं, ये कि ये रिप्लाई कर रहे हैं। आप एग्जाम में ऐसे ऊपर लिखेंगे, एक्सेप्टेंस लिख रहे हैं तो ACCEPTANC एक्सेप्टेंस ऐसे डाल दीजिएगा, और रिप्लाईज पहले लिख लीजिएगा, रिप्लाई और उसके नीचे एक्सेप्टेंस, ठीक है, रिप्लाई एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस वाला आएगा, यस वाला आएगा, तो रिप्लाई एक्सेप्टेंस पहले ऊपर लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर एक ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा, बॉक्स में लिखिएगा। तो मिस्टर और मिसेस सेठ को मिस्टर गुप्ता ने अपने बेटे की शादी में बुलाया था, और मिस्टर और मिसेस गुप्ता अब आ रहे हैं, तो ये जवाब दे रहे हैं। कैसे जवाब देंगे, फॉर्मल तरीके से जवाब देंगे, थैंक यू बोल करके जवाब देंगे, ठीक है। तो ये जवाब बोल दे रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस सेठ थैंक्स, मतलब धन्यवाद देते हैं, हमेशा प्रेजेंट डिफिट, धन्यवाद देते हैं मिस्टर और मिसेस गुप्ता को, ठीक है, कि उनके बेटे की शादी के लिए जो इनवाइट किए उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। शादी का डेट कितने तारीख को बुलाए थे, मिस्टर और मिसेस गुप्ता कितने तारीख को बुलाए थे, 27 फरवरी को बुलाए थे, और 2000 जो भी दिया होगा, इस 27 फरवरी को बुलाए थे, ठीक है। शादी इनके बेटे की कब है, मिस्टर और मिसेस गुप्ता की डॉटर की शादी कब है, 27 फरवरी को है, ठीक है। तो 27 फरवरी को है, तो यहाँ पर डेट जाहिर सी बात है, और पहले यहाँ लिखेंगे, तभी रिप्लाई कर रहे हैं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिप्लाई मांगा था कि रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है। तो 27 फरवरी को शादी, इसके लिए थैंक यू बोले। कितने तारीख को शादी थी, 27 फरवरी को, टाइम 7 AM या PM जो भी लिख दीजिए, और उसके बाद लिखते हैं एंड हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग। देखिए, तो ये कह रहे हैं मिस्टर और मिसेस सेठ कि हम आपके, ठीक है, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम आ रहे हैं, एंड कंफर्म, और कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ शेड्यूल टाइम, कि जो टाइम आपने दिया है ये 27 फरवरी का, उस दिन हम आ जाएंगे, कंफर्म कर दिए। ये यस वाला है, यस वाला जब भी आएगा, एक्सेप्टेंस वाला आएगा, तो यही पूरा उठा के लिखना है। पर यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेट को समझना है, और ये जो 3 हमने लिखा इसको समझना है।
अगर मिस्टर एंड मिसेस सेठ एक से ज्यादा पर्सन दिए हैं तो यहाँ आप एग्जाम में देयर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो इंसान हो गए तो ये दो इंसान हुए तो दे, और दे से बना देयर, ठीक है। ये दो लोग अपनी, ठीक है, एक्सेप्टेंस को कंफर्म कर रहे हैं कि हम आएंगे, इस इनविटेशन को कंफर्म कर रहे हैं। अगर सपोज एक ही इंसान होता, केवल होते मिसेस सेठ, या मान लीजिए एक इंसान मिस्टर, या मान लीजिए मुझे माइकल, तो मुझे इनवाइट की थी गुप्ता ने अपनी बेटी की शादी में, और हमसे कही थी कि सर आप आइएगा, ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे ये कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं माइकल कंफर्म कर रहा हूं। तो जैसे यहाँ पर एक इंसान माइकल हो गया, या एक इंसान मान लीजिए, ठीक है, केवल मिसेस सेठ या मिस्टर सेठ है। अगर एक रहेगा और ये मेल है, मेल पुरुष है, तो हिज प्रेजेंस लिखिएगा, ठीक है। इसमें मैंने 3 लिखा, तीनों मत लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है तो देयर, एक फीमेल है तो हर, एक मेल है तो हिज। क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से अगर ये दो लोग मिलकर के इनवाइट किए हैं, मिस्टर और मिसेज, एग्जाम में रहेगा, दो लोग रहेंगे, ठीक है, तो देयर लिख दीजिएगा। अगर ये कोई मेल है तो यहां पर क्या लिखेगा, हिज लिखेगा। अगर कोई एक फीमेल है तो क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। क्लियर हो गया। ये जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि दो इंसान लिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ हमने जैसे अगर दो लिखा है, मिस्टर एंड मिसेज अगर हम मान के लिखेंगे, और दो इंसान लिखे हैं तो इनके लिए हम यहाँ देयर लगाएंगे। और अगर ये दो इंसान हैं जो इनवाइट किए थे, अगर ये दो इंसान हैं तो ये अपने लिए देयर लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर एक मेल होता और यहां भी एक मेल होता तो ये अपने लिए मेल क्या लिखता, हिज लिखता। और यहां पर मान लीजिए केवल होता मिस्टर गुप्ता एक ही, तो ये भी लिखते कि मिस्टर गुप्ता, ठीक है, हिज, फॉर हिज काइंड इनविटेशन, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 1 2। और टाइम, यहां टाइम आपका बैक डेट रहेगा, याद रखिए कम से कम 7 डेज आप लेके चलिएगा। तो जैसे हम मान लेते हैं डेट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो अपने मन से कोई डमी मान लीजिए। जैसे हमने 27 फेब लिखा है तो इससे 1 हफ्ता बैक जाएंगे तो 20 फरवरी पूरा लिखेंगे, 20 फरवरी, और कामा वामा कुछ नहीं देना है, 2024। अगर दिया है पूरा तभी लिखिए, नहीं दिया है तो इसको केवल 2x बना देंगे। और ये पूरा आपको लिखना है, ये आपको पूरा लिखना है। क्या पूरा लिखना है, ठीक है, 20XX लिखना है। और जितने भी आप एप्लीकेशन, रिपोर्ट, राइटिंग जो भी लिख रहे हैं उसमें ये डेट टाइम जैसे इसमें बता रहे सब में वही अप्लाई करना है आपको कि डेट, सेंडर एड्रेस गिवन है तो दीजिए, नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल जैसे सेंडर एड्रेस डाल दिया, या XYZ रोड डाल दिया, या फिर आपने, ठीक है, कोई डमी अपने मन से मान लिया जैसे भी हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस गिवन है तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल सिटी लिखना है तो लिख दीजिए दिल्ली ओली, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली लिख दीजिए, ठीक है, बस ऐसे ही, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या केवल एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली आपने लिख दिया, चलिए ठीक है। और उसके बाद यहां आपने ये डेट दे दीजिए, वेन्यू दिया हुआ है। अब देखिए ये जो इतना मैटर आप लिखे हैं ये एक्सेप्टेंस के लिए, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तब उसके लिए। लेकिन अगर मिस्टर और मिसेस सेठ नहीं आ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे का मतलब क्या दिया रहेगा, रिफ्यूजल 1, या फिर दिया रहेगा डिक्लाइन 2, या फिर दिया रहेगा इनएबिलिटी 3, या नॉट लग जाएगा कि नहीं आ रहे हैं। तब कैसे आंसर लिखेंगे, तो आपको याद रखना है कहां से, ये सेम फॉर्मेट, डेट भी आप नहीं के लिए, रिफ्यूजल, डिक्लाइन, नहीं के लिए कैसे लिखेंगे, सेम यही डेट हो जाएगा, यही फॉर्मेट है, डेट भी सेम रहेगा, सेंडर भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, और ये लाइन भी ऐसे। कहां तक लेके जाना है, बस यहां तक ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको यहां तक, आपको सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर, ठीक है, 7 PM,
बस यहां तक। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको पूरी लाइन ऐसे लिखनी है, मिस्टर एंड मिसेस सेड थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता फॉर देयर हर हिज, जिसमें से कोई एक लिख लेंगे आप, काइंड इनविटेशन टू वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर ऑन 27 फरवरी 2002 एट 7 AM या PM। बस यहां तक आप लिखेंगे। नहीं आ रहे हैं तो यहां तक ही लिखिएगा। एंड हैज ग्रेट, एंड से यहां तक आप एंड हैज से लेकर के शेड्यूल टाइम तक बिल्कुल मत लिखिएगा। केवल आप 7 AM 7 PM जो हमने लिखा है बस वहीं तक स्टॉप। उसके बाद पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज करने के बाद नहीं के लिए, डिक्लाइन के लिए, रिफ्यूजल के लिए ये लाइन को पूरा, ये कंटेंट को पूरा लिख दीजिएगा ऐसे। बट रिग्रेस हिज हर देयर इनएबिलिटी ड्यू टू हेल्थ इश्यू, तो जिसके कारण वो नहीं आ रहे हैं हमने यहाँ दे दिया हेल्थ इश्यू। अगर एग्जाम में दिया बोर्ड एग्जाम के कारण नहीं आ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम, कहीं वो किसी दूसरी शादी में बिजी हैं तो वहां लिख देगा ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। ठीक है, तो प्रायर एंगेजमेंट के कारण वो नहीं आ पा रहे, पहले से उस दिन बिजी हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो अगर रीजन दिया है तो वो रीजन आप क्वेश्चन में गिवन है तो दे दीजिए, नहीं रीजन दिया है तो आप हेल्थ इश्यू लिख दीजिएगा। रीजन दिया है तो वही रीजन जिसके कारण नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ रीजन दे दिया हेल्थ इश्यू के कारण नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजन तो बताना ही पड़ेगा, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, तबीयत खराब थी तो ठीक है, हेल्थ इश्यू था, फीवर था, या फिर ठीक है जो भी प्रॉब्लम था यहाँ दे देंगे आप। और उसके बाद ही शी दे विशेष या विश अ हैप्पी मैरिड लाइफ, वही बात है। अगर ये दो लोग हैं तो देयर लिख दीजिएगा। फिर अगर ये कोई मेल है, एक पर्सन है, तो आप लिखेंगे यहां पर हिज। अगर ये कोई एक फीमेल है, जैसे मिसेस सेठ केवल फीमेल है, एक ही पर्सन है, तब आप हर लिख दीजिएगा, फीमेल है। अगर मेल है, जैसे मैं माइकल हूं और मैं नहीं आ रहा हूं तो मैं यहां हिज लिख दूंगा। अगर मैं कविता हूं, ठीक है, एक पर्सन है, कविता नहीं आ रही है मैं, तो यहां पर हर लिख देंगे। क्लियर हो गया तीनों? तो एग्जाम में देख लीजिएगा एक है, सिंगल है कि एक से ज्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, इनएबिलिटी। ठीक है, इनएबिलिटी जरूर लिखना होगा, नहीं आ रहे हैं ड्यू टू हेल्थ इश्यू। और अगर एक पर्सन है तो यहाँ पर ही, अब मेल है तो ही, अगर एक पर्सन है फीमेल है तो शी, अगर एक से ज्यादा है, चाहे दो हो या एक से ज्यादा हो तो दे। अब यहां से अगर एक पर्सन है, चाहे मेल या फीमेल, तो विशेष लिखेंगे। एक पर्सन है, मेल या फीमेल है तो विशेष। अगर एक से ज्यादा है, जैसे मिस्टर एंड मिसेस सेठ, एक से ज्यादा है तो केवल विश लिखेंगे। तो आप अगर दे लगा रहे हैं दो के लिए तो विश लगाइएगा, अगर ही लिख रहे हैं तो विशेष, शी लिख रहे हैं तो विशेष लिखेंगे। और लास्ट में अ हैप्पी मैरिड लाइफ, उसके बाद बॉक्स क्लोज, इसके नीचे योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली नहीं लिखना है, क्योंकि ये रिप्लाई है और रिप्लाई में नहीं लिखा जाता। तो ये क्लियर हो गया। हमने आप क्या क्लियर किया कि किसी भी इनविटेशन कार्ड के थ्रू आपको भेजा गया है, ठीक है, जिसको भी भेजा गया है, एक पर्सन दो पर्सन जिसको भेजा गया वो नहीं आ रहा है, और वो नहीं आ रहा है तो उसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने का आंसर ये है, आ रहा है अगर रिप्लाई में तो यस वाले के लिए हमने कुछ लाइंस इसमें से बता दिया, और नहीं आ रहा है तो ये लाइंस आप लिख लेंगे। क्लियर है प्रॉब्लम? ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने का और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्या चीज, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आया और क्वेश्चन में केवल कहा है कि यस और नो, कुछ नहीं पूछा है, केवल कहा है इनविटेशन का रिप्लाई करना है, यस नो नहीं, केवल इनविटेशन का रिप्लाई करना है, तो याद रखिएगा आप चाहे यस वाला लिखें, मतलब एक्सेप्टेंस वाला लिखें, या रिफ्यूजल, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस बोला है तब एक्सेप्टेंस ही लिखेंगे, रिफ्यूजल बोला है तो रिफ्यूजल वाला लिखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर दोनों में से कुछ नहीं कहा है, केवल रिप्लाई दिया है, तो आप अपनी चॉइस से जो आपको अच्छा लगे, रिफ्यूजल या एक्सेप्टेंस, आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर। अब तो हमने ये बताया कि इनविटेशन में फॉर्मल का रिप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एक कार्ड के थ्रू,
और फॉर्मल में कार्ड के थ्रू कैसे हम यस वाला रिप्लाई करते हैं, कैसे नो वाला, और ये दोनों हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि फॉर्मल में ही लेटर के थ्रू जब चीफ गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो उस चीफ गेस्ट को रिप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि चीफ गेस्ट को जब इनवाइट करते हैं तो वो वाला हमने आपको दिखा दिया, जब बुला रहे हैं तो वो वाला हमने दे दिया। अब चीफ गेस्ट को आपने इनवाइट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फॉर्मेट है जब आप लेटर के थ्रू किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, जैसे स्पीकर, जज, मैंने जैसे पहले बताया लेटर वाला, और अब वो जज आपको आंसर कर रहे हैं कि वो आएंगे तो कैसे लिखना है, नहीं आएंगे तो कैसे लिखना है। आएंगे तो मतलब एक्सेप्टेंस, और अगर नहीं आएंगे तो मतलब रिफ्यूजल, डिक्लाइन, इनएबिलिटी, और आएंगे तो एक्सेप्टेंस, यस। तो आइए सबसे पहले आएंगे यस वाला देखते हैं, फिर नहीं आएंगे नो वाला, दोनों एक ही साथ में। तो देखिए ये क्या है, फॉर्मल रिप्लाई थ्रू लेटर। फॉर्मल रिप्लाई है थ्रू द लेटर, लेटर के थ्रू जब चीफ गेस्ट को करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, सेंडर्स एड्रेस पहले लिखना है। सेंडर एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल, स्कूल वाले बुलाए हैं, गिवन है, अगर गिवन है तो दे दीजिए, नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली ऐसे लिख दीजिएगा। डेट आपको बता दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा, जैसे जो भी डेट यहाँ पर जैसे हमने दे दिया है, डेट मान लीजिए क्या दिया है, 25 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20 फरवरी 20XX। ईयर्स दिया है तो पूरा लिखे, नहीं दिया तो नहीं। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस दिएंगे, गिवन है तो लिख दीजिए, नहीं गिवन है तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए, खत्म। और दिल्ली लिख दीजिएगा नीचे दूसरे लाइन में। एक लाइन लीव करके डेट लिख देंगे, फिर एक लाइन लीव करके रिसीवर एड्रेस। ध्यान रखना है रिसीवर एड्रेस में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाले बुलाए थे चीफ गेस्ट को, तो जब स्कूल वाले से बुलाए थे चीफ गेस्ट को तो रिसीवर रिसीव कौन करेगा, स्कूल वाले, ठीक है। तो स्कूल वाले को लिखा जा रहा है तो रिसीवर एड्रेस में स्कूल का नाम लिख देंगे, गिवन रहेगा उसमें क्वेश्चन में। नहीं गिवन रहेगा तो कहेंगे सर क्या करें, नहीं दिया रहेगा तो फिर वही लिख दिएगा XYZ पब्लिक स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है, ऐसे। हाँ, तो हम जैसे मान लेते हैं स्कूल का नाम माइकल पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब माइकल पब्लिक स्कूल ने बुलाया था तो रिसीवर एड्रेस में माइकल पब्लिक स्कूल लिख देंगे, ठीक है। अब ये अगर गिवन में यहाँ पे दिल्ली लिखा है तो हम यहाँ भी दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो अपने मन से दिल्ली लिख दीजिएगा, ठीक है। अब एक लाइन फिर लीव करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, अगर आ रहे हैं तो यही लिखेगा, चाहे जैसा भी हुआ, क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल डे इनविटेशन। तो जैसे, ठीक है, किसी ने, स्कूल वालों ने, माइकल पब्लिक स्कूल वाले ने चीफ गेस्ट को इनवाइट किया था, किस चीज के लिए, एनुअल डे इनविटेशन के लिए। और अब वो चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो वो आंसर सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल डे इनविटेशन। और अगर वो नहीं आ रहे हैं, रिफ्यूजल अगर नहीं आ रहे हैं, तब आप ये वाली लाइन लिखिएगा, रिग्रेटफुल डिक्लाइन ऑफ एनुअल डे इनविटेशन। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये लिख दीजिएगा, और अगर आ रहे हैं तो एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल डे इनविटेशन। याद रहे, मैं दोनों को एक ही साथ इस स्लाइड में कवर करूंगा। फिर एक लाइन लीव कर देंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन लीव करेंगे और लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे। सर लिखने के बाद, ठीक है, लाइन लीव नहीं रहेगा। मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी और माइकल सर। यहां आपको समझना है, अगर क्वेश्चन में कई बार ऐसा आता है कि अगर, ठीक है, चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया है और चीफ गेस्ट ही आंसर कर रहे हैं, तब तो आप मी लिखिएगा। और कई बार क्वेश्चन में देगा कि चीफ गेस्ट आंसर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे देगा कि ये आंसर चीफ गेस्ट नहीं, उनके बिहाफ पे उनका सेक्रेटरी आंसर कर रहा है। चीफ गेस्ट नहीं, उनके बिहाफ पर उनका सेक्रेटरी आंसर कर रहा है। जब सेक्रेटरी आंसर करेगा तो किसका नाम होगा, चीफ गेस्ट का नाम लिख दिया जाएगा। अपने मन से कोई भी नाम, क्वेश्चन गिवन होगा लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई भी नाम
मान लीजिएगा जरूरी है वो, और याद रहे अपने मन से जितने भी लेटर राइटिंग लिखते हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में हमने कहा कि चीफ गेस्ट को लिखना है, मस्त बिल्कुल गिवन है तो लिखना है, अगर नहीं है तो भी लिखना है, लेकिन रियल वाला चीफ गेस्ट नहीं लिखना है। ऐसे किसी का भी नाम ले लेंगे, जैसे माइकल नाम ले सकते हैं, या रवि एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब फेक लिखना है, डमी लिखना है। तो आइए, तो अगर चीफ गेस्ट खुद लिख रहे हैं, आंसर कर रहे हैं कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, तब तुम भी लिख देंगे, सही है, ठीक है। और अगर चीफ गेस्ट नहीं, उनका सेक्रेटरी लिख रहा है, जवाब दे रहा है, क्योंकि चीफ गेस्ट इतने बड़े हैं, वो कह दिए भैया तुम जवाब लिख दो, मैं बोल रहा तुम लिख दो, ठीक है। तो चीफ गेस्ट नहीं लिखकर उनका सेक्रेटरी लिखेगा, तो यहाँ पर चीफ गेस्ट का नाम तब मीना लिख करके लिखेंगे, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग माइकल सर, जो चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। और अगर चीफ गेस्ट माइकल सर ही है तो आप माइकल सर ही लिखेंगे तो मी लिखा जाएगा, तब वहां पे नाम नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, या फिर ये हो गया टू प्रिजाइड ओवर एनुअल डे फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन 25 Feb, इतना हो गया। एट डेट टाइम मस्ट है, हमेशा लिखना है, तो इसे डेट टाइम हो गया एट 11 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। याद रहे अगर स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन रहेगा तो इन द प्ले ग्राउंड कर दीजिएगा, ठीक है, ऑडिटोरियम। आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट इन्विटेशन एंड कंफर्म या कन्फर्म्स, देखिए दो चीजें हो गया, कंफर्म या कंफर्म, ठीक है। तो अब देखिए अगर चीफ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं, चीफ गेस्ट खुद लिख रहे हैं, तब तो कंफर्म लिखिएगा, ठीक है। चीफ गेस्ट खुद लिख रहे हैं तो कंफर्म। अगर उनका सेक्रेटरी लिख रहा है, मतलब नाम यहाँ पर दिया है, सेक्रेटरी लिख रहा है तो चीफ गेस्ट का यहाँ नाम दिया है, तब वो कंफर्म से लिखिएगा, तब कंफर्म से लिखिएगा। चीफ गेस्ट खुद लिख रहे हैं, कहा गया क्वेश्चन में, तब कंफर्म। चीफ गेस्ट के बिहाफ पर कहा गया उनका सेक्रेटरी लिखे, या नाम नहीं भी दिया गया है, बस कहा गया कि चीफ गेस्ट नहीं उनके बिहाफ पे लिखिए, तो उनके बिहाफ पे अपने मन से समझ जाइए कोई सेक्रेटरी लिख रहा है, नाम देने की जरूरत नहीं है सेक्रेटरी का, बस जब चीफ गेस्ट का सेक्रेटरी लिखेगा तो कंफर्म्स, ठीक है। और चीफ गेस्ट खुद लिखेंगे तो कंफर्म, क्योंकि चीफ गेस्ट जब लिखेंगे तो आई के साथ कंफर्म, उनका सेक्रेटरी लिखेगा तो ही हो जाएगा, ही के साथ कंफर्म, क्योंकि यहाँ माइकल सर जैसे चीफ गेस्ट कंफर्म। तो सिंपल सी बात है, चीफ गेस्ट लिख रहा है तो कंफर्म, चीफ गेस्ट का सेक्रेटरी कंफर्म। क्लियर हो गया? माई हिज, चीफ गेस्ट खुद लिख रहे हैं तो माई लगा दीजिएगा, अगर चीफ गेस्ट का सेक्रेटरी कहा गया है लिखने के लिए तो हिज, ठीक है। चीफ गेस्ट के बिहाफ पर उसका सेक्रेटरी चीफ गेस्ट का आंसर कर रहा है तो हिज, चीफ गेस्ट खुद आंसर कर रहे हैं तो माई। ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। फिर पार्टिसिपेशन इन द इवेंट हो गया खत्म। अब एक लाइन लीव करके लिख देंगे थैंक यू, योर सिंसियरली, या ट्रूली भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली XYZ नाम दिया है तो लिख दीजिएगा। अब जैसे चीफ गेस्ट का नाम यहाँ पर, जैसे चीफ गेस्ट उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि यू आर माइकल, तो यहाँ यू आर रवि, तो यहाँ रवि लिख दीजिए। और अगर ये लेटर उनका सेक्रेटरी लिखा है, क्वेश्चन में भी गिवन है कि चीफ गेस्ट के बिहाफ पर सेक्रेटरी लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या थैंक यू योर सिंसियरली, ठीक है। थैंक यू सिंसियरली, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सेक्रेटरी लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर चीफ गेस्ट का नाम ही यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि उनके बिहाफ पर लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, और अब यहां तक लाइन सेम लिखनी है, नहीं आ रहे हैं तो ये पूरा फॉर्मेट स्टैंडर्ड से लेकर सब सेम लिखिएगा। कहां तक सेम लिखना है? सिर्फ यहां तक सेम, ऑडिटोरियम तक। अगर नहीं आ रहे हैं, रिफ्यूजल है, तो पूरा सेंटर से लेकर के ऑडिटोरियम, जहां फुल स्टॉप लगा ऑडिटोरियम तक पूरा लिखिएगा, नहीं आ रहे हैं तब। इसके बाद ये लाइन मत लिखिएगा, ये तो हाँ के लिए, यहां तक पूरा सेम लिख करके नहीं आने पर ये पूरी लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे। फिर ऑडिटोरियम के बाद आप बट से लिख दीजिएगा, बट आई रिग्रेट टू से दैट आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट। कोई भी रीजन दे दीजिएगा, वहां रीजन क्वेश्चन में रहेगा तो वही रीजन, नहीं अपने मन से कोई भी रीजन, हमने एक रीजन दे दिया प्रायर एंगेजमेंट में बिजी होने के कारण नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद विश यू, यहाँ पे विश कर देना, विश यू द वेरी बेस्ट इन दिस एंडेवर, मतलब इतने अच्छे प्रयास में बहुत आपको बधाई हो, आपने काम किया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सेक्रेटरी आंसर करता तो आई की जगह
ही लगा देते और रिग्रेट की जगह रिग्रेट्स यस लगा देंगे, REGRET यस रिग्रेट। अगर चीफ गेस्ट आंसर कर रहा है तब तो ही रिग्रेट्स लिख दीजिएगा, और अगर खुद चीफ गेस्ट ही आंसर कर रहे हैं कि नहीं आएंगे तो आई रिग्रेट। तो यही आपका फॉर्मेट है रिफ्यूजल के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्टेंस के लिए पूरा यहां तक लिख करके थैंक यू योर सिंसियरली XYZ, और रिफ्यूजल के लिए सेंडर्स एड्रेस से लेकर के ऑडिटोरियम लिखेंगे। ऑडिटोरियम के बाद ठीक है पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके बट आई रिग्रेट या ही रिग्रेट्स टू से दैट आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ये पूरा जो लिखेंगे। और एंडेवर जो लास्ट है लिखने के बाद फिर यही लिख दीजिएगा, एक लाइन लीव करके थैंक यू योर सिंसियरली, नीचे कुछ जो भी नाम रहेगा चीफ गेस्ट का XYZ दिया होगा, ठीक है, नहीं तो XYZ। इसके नीचे भी आपको यही थैंक यू योर सिंसियरली लिखिएगा, ये नहीं कि निगेटिव वाला नहीं आ रहे हैं तो केवल ये एंडेवर लास्ट में लिख करके इन दिस एंडेवर फुल स्टॉप, गलत हो जाएगा। थैंक यू योर सिंसियरली इसमें भी देना है। सो आई होप क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लेटर इनफॉर्मल, ये फॉर्मल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमने फॉर्मल से कार्ड वाला कैसे इनवाइट करते हैं, फिर कार्ड वाले का कैसे आंसर करते हैं यस या नो में, और अगर नहीं दिया है तो अपने मन से कैसे हम, अगर यस या नो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया केवल रिप्लाई कहा गया है तो आप चाहे अपने मन से हाँ वाला लिखे चाहे ना वाला। अगर बोला गया एक्सेप्टेंस तब तो एक्सेप्टेंस दे, रिफ्यूजल बोला गया तो रिफ्यूजल दे, डिक्लाइन बोला डिक्लाइन वाला दे, डिक्लाइन या रिफ्यूजल एक ही चीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल इसके बाद वाली जो स्लाइड हम देंगे वो इनफॉर्मल पूरा कवर हो जाएगा। इनफॉर्मल में कैसे इनवाइट करना है, फिर इनफॉर्मल में आपको रिफ्यूजल कैसे करना है, और उसके बाद आपको कैसे करना है उसका एक्सेप्टेंस। इसका आई शॉर्ट ले लीजिए आप। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट है कि जब आप इनफॉर्मल आपको लेटर लिखना है और इनफॉर्मल इनविटेशन जब आपको लिखना है तो उसका फॉर्मेट ऐसे ही आपको बनाना है। इनफॉर्मल में आपको पता है अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने सगे संबंधी को लिखते हैं, अपने अंकल आंटी को, और पर्टिकुलर जब एक पर्सन को बुलाना होता है। और अगर आपके शादी पार्टी में जब पर्टिकुलर एक पर्सन है, बर्थडे पार्टी है या फिर आपका कोई प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, या फिर कोई भी मेहंदी कंपटीशन या मेहंदी कंपटीशन घर पे है, या फिर मान लीजिए कोई भी एक चीज़, ठीक है, कोई भी एक चीज़ आप इवेंट मान लीजिए आपके घर पे है, बर्थडे एंगेजमेंट है या गोद भराई रक्षा जो भी है, और उसमें पर्टिकुलर आप एक ही पर्सन को बुला रहे हैं तो वो इनफॉर्मल में आएगा। और वो इनफॉर्मल का ये वाला आपका होता है फॉर्मेट। और अगर यही बर्थडे पार्टी में ठीक है एक से ज़्यादा लोगों को बुलाते, चाहे 2 को या एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को बुला लेते, अंकल आंटी को बुला लेते या ज़्यादा लोगों को बुला लेते, तो हमेशा वो कार्ड वाला तब आपको इनविटेशन देना पड़ता, प्रिंटेड कार्ड का। क्योंकि पर्टिकुलर एक पर्सन को आप दे रहे हैं तो हमेशा याद रखें इनफॉर्मल जाएगा। अब पर्टिकुलर एक पर्सन लेकिन रिलेटिव होना चाहिए, और पर्टिकुलर एक पर्सन स्पेसिफिक होगा तो वो फॉर्मल का लेटर के थ्रू चला जाएगा। तो आइए देखते हैं। सेंडर एड्रेस पहले लिखेंगे, एक लाइन लीव करेंगे डेट, एक लाइन लीव करेंगे डियर XYZ, क्योंकि फ्रेंड है, फॉर्मल तो है नहीं इनफॉर्मल। डियर XYZ नाम गिवन होगा तो लिखिएगा, नहीं दिया होगा तो XYZ। और आपका फॉर्मल टोन हाउ आर यू से भी शुरू कर सकते हैं, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, यू विल बी ग्लैड, ऐसे करके कुछ भी। तो फिलहाल एक छोटा सा कंटेंट हमने दिया, यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी दैट आई हैव पास 12 विथ 92% मार्क्स। तो इसी के लिए पार्टी है। तो आपको डैट के बाद याद रखना है, टॉपिक भी देना है कि मैंने एक बाइक नहीं खरीदी है, या मेरे भाई की बर्थडे है, या मेरी दीदी की शादी है, ठीक है, या फिर मेरे भाई का मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर मेरे ग्रैंडफादर का ठीक है ये वेडिंग, मेरे ग्रैंडफादर का एनिवर्सरी है, वेडिंग, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो जो भी ऐसा कोई भी टॉपिक होगा और एक ही को बुला रहे हैं तुरंत इनफॉर्मल लेटर में आइएगा, और एक से ज्यादा है तो कार्ड वाला दे दीजिएगा। तो आई हैव पास 12th, तो यहाँ पे टॉपिक आपको क्वेश्चन में होगा तो वो क्वेश्चन में दीजिए। जैसे मैंने यहाँ टॉपिक माना है कि 12th पास, ठीक है, आई हैव पास 12th, ठीक है, तो 12 पास हो गए 92%। बाइक खरीदा तो आई हैव बॉट, ठीक है, बाइक, और उसी के उपलक्ष्य में हम क्या करने जा रहे हैं, पार्टी,
तो हमने लिखा 92% मार्क्स, सो आई हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ डिनर पार्टी। डिनर पार्टी क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हो गया, आई हैव पास 12, ठीक है, 12 स्टैंडर्ड विथ 92% मार्क्स, इसीलिए हम पार्टी रख रहे हैं। तो वहां टॉपिक दिया रहेगा किसके लिए आप बुला रहे हैं, कुछ तो आपने किया होगा या कोई प्रोग्राम होगा तभी तो बुला रहे हैं, बर्थडे पार्टी, मैरिज, जो भी होगा एक पर्सन को। दूसरी चीज अब ये हो गया, अब ये डेट टाइम जरूर लिखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, डेट टाइम वेन्यू। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे डे नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, डेट लिख दीजिए, आपको डे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने डे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ऑन 25 फरवरी इतना इतना, क्योंकि 25 फरवरी को कोई दिन तो आ ही जाएगा, तो 25 फरवरी और 20XX कर दिया। क्यों? आपको पता है, क्योंकि साल अगर दिया है ईयर्स तो लिखिए, नहीं दिया है तो 20XX एट 7 PM। हमने यहाँ पे टाइम भी दे दिया, डेट भी दे दिया, ठीक है। और वेन्यू माई होम, कहां पर होगा? माई होम। अगर वहां होटल वगैरह दिया है तो ठीक है, एट 5 स्टार होटल, एट जो भी होटल होगा, एट 5 स्टार होटल हो गया, या फिर एट ताज होटल, बहुत सारे होटल लिख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हमने घर पे पार्टी दिया है। स्कूल में जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा लिखिएगा, नहीं देगा तो अपने मन से कोई भी डमी मान लीजिएगा। आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा मिलेगा, बीतेगा। डू ब्रिंग अंकल आंट, ठीक है, तो अंकल आंट को भी जरूर ले आना। अब ये लाइन आप, मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, आप लिखे ना लिखे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं, भी लिखेंगे केवल यहाँ तक दे दीजिए, डेट टाइम जरूरी है। एक लाइन लिख करके योर्स लविंगली, ठीक है, यहाँ पे सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सिंसियरली, ट्रूली और फेथफुली ये फॉर्मल टोन है और ये इनफॉर्मल है, दोस्त को लिख रहे हैं। तो योर्स लविंगली, ठीक है, तो योर्स लविंगली एक पर्सन को लिख रहे हैं इसीलिए, तो योर्स लविंगली या फिर योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हैं। XYZ नाम दिया है तो अब देखिए, सेंडर एड्रेस नहीं दिया तो एग्जामिनेशन हॉल सिटी का नाम ले लीजिए, कोई भी हो गया, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, और उसके बाद दिल्ली, कोई भी। फिर एक लाइन लिख करके डेट एक्सटेंडेड फॉर्म में, जैसे यहाँ पर डेट हमने क्या दिया है 25 फरवरी, तो यहाँ बताइए डेट क्या होगा, बताइए डेट क्या होगा। 25 फरवरी को अगर पार्टी है तो 25 से पहले तो ये इन्फॉर्म करेगा ना, तो हम कम से कम एक हफ्ते बैक चले जाते हैं, तो अगर 25 से एक हफ्ते बैक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एक हफ्ते 18 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 18 फरवरी 20XX बना दिए, हो गया। और उसके बाद याद रहे, इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, इसलिए भूल के मत लिखिएगा इनफॉर्मल में। फिर डियर करके शुरू करेंगे, डियर XYZ या डियर नाम गिवन होगा, जैसे डियर माइकल तो डियर माइकल, अब ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, ये इसका फॉर्मेट है। तो हमने कह दिया, जैसे ये क्या है कि इनफॉर्मल लेटर है, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं किसी चीज में। अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे कि इसका आंसर कैसे करेंगे। इसने इसको बुला दिया, XYZ को बुलाया, अब XYZ, ठीक है, आएगा कि नहीं, अगर आएगा तो कैसे रिप्लाई करेगा, नहीं आएगा तो कैसे रिप्लाई करेगा। अब हम रिप्लाई करना इनफॉर्मल का सीखेंगे और यही आपका लास्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस आपको देंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि कैसे आप उसका सेंडर एड्रेस समझेंगे, कैसे रिसीवर एड्रेस समझेंगे, और आप उस तक कैसे आप समझ पाएंगे कि लेटर के थ्रू लिखना है या फिर इनविटेशन लेटर के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू लिखना है या फिर इनफॉर्मल लिखना है। पहले ही बताएं, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इजिली पा जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छी बात है। और याद रखें, इनफॉर्मल लेटर को कभी बॉक्स में पैक मत करिएगा, गलती से भी नहीं। इनफॉर्मल, केवल फॉर्मल लेटर को ही बॉक्स में करते हैं, लेकिन फॉर्मल में जो कार्ड वाला होता है उसको हम पैक करते हैं, और कार्ड वाले का जब आंसर करते हैं यस नो में तो उसको बॉक्स में पैक करते हैं। तो कार्ड वाले को हम केवल क्या करेंगे, किसी को प्रिंटेड कार्ड दे रहे हैं, बुला रहे हैं तो बॉक्स में पैक कर दीजिएगा,
और अगर कार्ड वाले का आंसर कोई दे रहा है तो कार्ड वाले के आंसर के लिए भी बॉक्स में, केवल कार्ड वाले के लिए, कार्ड, क्योंकि कार्ड जब बॉक्स में बनता है तो कार्ड वाले का आंसर भी बॉक्स में आएगा, यस या नो का। लेकिन जो लेटर रहेगा उसको कभी पैक नहीं करेंगे। फॉर्मल जो थ्रू द लेटर होता है, फॉर्मल लेटर में जो बुलाते हैं उसमें बॉक्स नहीं बनाना है, और इनफॉर्मल में बॉक्स नहीं बनाना, क्योंकि ये सब लेटर है। क्लियर हो गया? बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई, सामने वाले ने किसी को इनवाइट किया और अब क्वेश्चन ये है कि जिसको इनवाइट किया सामने वाले ने, उसको ये बताना है कि वो आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो कैसे लिखेगा, नहीं आ रहा है तो कैसे लिखेगा। क्लियर है? और इनफॉर्मल पढ़ रहे हैं जिसमें एक बंदे को लिखा जाता है और वो एक बंदा कोई चीफ गेस्ट नहीं, उसका फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, वो तो आइए देखते हैं एक्सेप्टेंस। तो अगर आ रहा है, सबसे पहले इनविटेशन रिप्लाई का एक्सेप्टेंस आ रहा है तो कैसे रिप्लाई करेगा, पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेगा, डेट, उसके बाद डियर एबीसी, और आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इनविटेशन फॉर डिनर पार्टी। ये हो गया डिनर पार्टी। जो टॉपिक होगा यहाँ पे आप टॉपिक लिख दीजिएगा, जो भी फॉर डिनर पार्टी, फॉर बर्थडे पार्टी, या फिर फॉर एंगेजमेंट, व्हाट एवर। ऑन, अब ये डेट हो गया, जो डेट दिया गया था क्वेश्चन में गिवन होगा लिखिएगा, नहीं होगा तो अपने मन से। ऑन 25 फरवरी 20XX कर देना है, पूरा साल दिया है तो ठीक है, नहीं तो 20XX at 7 PM एट योर होम। क्लियर हो गया? लास्ट में फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, आई विल बी डिलाइटफुल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। ठीक है, फिर एक लाइन आप लीव करके लिखेगा योर्स लविंगली XYZ। सिंसियरली ट्रूली नहीं लिखना है, इनफॉर्मल है, XYZ। ठीक है, अब सेंडर एड्रेस में नहीं दिया है तो एग्जामिनेशन हॉल, अगर दिया है तो गिवन वाला दे दीजिएगा और सिटी जो होगा लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने मन से डेली कुछ भी एक लाइन लीव करके फिर डेट लिख दीजिएगा, डेट पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में। अब डेट कौन सा होगा, यहाँ 25 को अगर है पार्टी तो ये रिप्लाई 25 से पहले ही करेगा, बाद में तो करेगा नहीं, या 25 को नहीं करेगा तो 25 यहाँ तो उससे पहले का डेट यहाँ पे। तो जैसे हमने 5 डेज पहले लिख लेते हैं 20 फरवरी 20X कर दीजिए। अगर पूरा दिया है तो लिख दीजिएगा 2024, नहीं तो XX। फिर इसमें सेंडर एड्रेस, सॉरी रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं लिखते फॉर्मल में, फिर बता रहे हैं। डियर एबीसी, ठीक है, ये रिप्लाई कर रहा है डियर एबीसी। इसका मतलब हो गया कि एबीसी ने इससे पहले उसको लेटर दिया कि हमारे यहाँ ये पार्टी है, आपको आना है। एबीसी ने XYZ को दिया। ठीक है, अब XYZ एबीसी को रिप्लाई कर रहा है। तो डियर एबीसी जो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो रिप्लाई कर रहा है उसका नाम XYZ हो गया, और ये डियर एबीसी, ठीक है, डियर एबीसी कौन है, उसकी फ्रेंड एबीसी जो उसको भेजी थी लिखने के लिए लेटर। तो क्लियर है? तो रिप्लाई है डियर एबीसी, ये आप लिख लेंगे, ये है, और इसको क्लोज बॉक्स में नहीं लिखते क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर होता है। क्लियर है? एक बार फिर से बता दें, एक्सेप्टेंस में क्या है कि आपको कोई लेटर मिला और अब कहना आपका कोई नाम दे देगा, जैसे यू आर राहुल, आप राहुल हैं, और आपको दिनेश ने इनवाइट किया था इस पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, और आप आ रहे हैं, यस में लिखिए। तो यहाँ पर डियर करके, ठीक है, अब आपका नाम मान लेते हैं, आप राहुल हैं, आप राहुल हैं और आपको रिप्लाई करना है। तो राहुल रिप्लाई जब करेगा तो डियर राहुल नहीं लिखेगा, रिप्लाई तो अपने फ्रेंड को कर रहा है तो वहां फ्रेंड हो जाएगा, जैसे मोहित तो डियर मोहित, राहुल XYZ आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? और हाँ, अगर नेगेटिव बनाना होगा, रिफ्यूजल, डिक्लाइन कर रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है, ये पूरा सेम लिखेंगे, कहां तक, होम तक पूरा लिख लीजिएगा। अगर रिफ्यूजल है, डिक्लाइन है तो ऐसे ही लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, डेट, डियर एबीसी जैसे लिखा है, ठीक है, लिखने के बाद होम तक पूरा लिख लीजिएगा। और रिफ्यूजल बताना है तो बट लगा दीजिएगा, इसी के नीचे पैराग्राफ में जो आपने आई विल बी डिलाइटफुल लिखा है इसको मत लिखिएगा रिफ्यूजल में, तब केवल ये लिखिएगा आई विल इसकी जगह। ठीक है, बट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन ड्यू टू सम इलनेस,
कारण रीजन दे दीजिएगा, किसके कारण आप नहीं आ रहे हैं, बीमारी है इसके कारण, या माई एग्जामिनेशन, कोई भी क्वेश्चन में गिवन होगा रीजन तो वही रीजन दीजिएगा, नहीं होगा तो अपने मन से ये जो हमने दोनों दिया है दो में से कोई एक, दोनों मत दीजिएगा, एक ही दीजिएगा। हमने ऑप्शन दिया सम इलनेस या माई एग्जामिनेशन, नहीं आ रहा है डिक्लाइन कर रहा है तो ये, और फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक लाइन लीव करके योर्स लविंगली XYZ, यही वाली चीज इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है, तो हो गया। आपको सेंटर एड्रेस एक लाइन लीव, डेट एक लाइन लीव, डियर ABC ये लिखने के बाद, ठीक है, योर्स ये लिख देंगे XYZ, ये पूरा एक्सेप्टेंस के लिए। और अगर रिफ्यूजल है तो होम के बाद बट वाली लाइन, आई विल बी मत लिखिएगा, ये एक्सेप्टेंस के लिए है। और अगर रिफ्यूजल है तो बट लिखिएगा, बट सेंडर से लेकर के होम तक, ये रिफ्यूजल में भी लिखना है और एक्सेप्टेंस में भी। एक्सेप्टेंस में लिखेंगे तो एक लाइन ये बढ़ जाएगी, आई विल बी डिलाइटफुल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन, ठीक है। और रिफ्यूजल में लिखेंगे तो आई विल की जगह आप लिखेंगे बट आई विल नॉट बी वाला लाइन लिखेंगे, और एक लाइन लीव करके यही लिखना है, योर्स लविंगली XYZ। सो आई होप क्लियर हो गया, और बॉक्स में नहीं बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा फाइनली इनविटेशन कंप्लीट हो गया। हर तरीके का मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ में आया होगा। अब आपका टर्न है क्वेश्चन का, कि हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे कैसे समझना है। ऐसा ना हो कि सेंडर को कुछ और समझ दें, रिसीवर को कुछ और, कार्ड को कुछ और, तो क्वेश्चन से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो कि इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन, ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ योर फ्रेंड्स सन, यू आर देवेश पांडे, योर फ्रेंड इज आलोक गुप्ता, 42 अशोक विहार दिल्ली। तो आप सबसे पहले देखिए, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल है, क्योंकि फ्रेंड लगा हुआ है और एक ही पर्सन को इन्वाइट किया गया है। वो एक पर्सन कौन है, देवेश है, देवेश पांडे है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आपको पता है इनफॉर्मल लेटर में और रिप्लाई करना है यस का, एक्सेप्टिंग दिया है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, डेट, सेंडर एड्रेस किसका लिखेंगे, देवेश का, क्योंकि देवेश रिप्लाई कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि देवेश का सेंडर एड्रेस दिया है, आपको लगेगा 42 अशोक विहार दिल्ली, ये देवेश का सेंडर एड्रेस है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो आलोक गुप्ता का है, और आलोक गुप्ता क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर का एड्रेस तो इनफॉर्मल में लिखा ही नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, एक ऐड होना चाहिए था, एक लाइन, क्या कि इनफॉर्मल भले ही है लेकिन इसको कहता कि आपको फॉर्मल ही लिखना है और लेटर के थ्रू लिखना है, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या करते, तब देवेश पांडे को अपने मन से कोई सेंडर एड्रेस मान लेते, और उसके बाद इनके जो फ्रेंड आलोक गुप्ता हैं, डेट के बाद आलोक गुप्ता, ये 42 अशोक विहार दिल्ली, ये रिसीवर एड्रेस में चला जाता, और आलोक गुप्ता आपके चले जाते एज अ चीफ गेस्ट में, या फिर ऐसे ही चीफ गेस्ट में चले जाते, या उसके नीचे कुछ भी लिख देते, और उसके बाद फिर हम इसको जैसे आपको बताएं बाकी लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरह से देखें तो गलत है। यहाँ पर ये देना चाहिए कि फॉर्मल लेटर के थ्रू लिखने के लिए, क्योंकि कई बार हमने आपको बताया कि इनफॉर्मल भी होगा, लेकिन क्वेश्चन में जब तक नहीं ये पूछेगा कि आपको इनफॉर्मल होते हुए कि इसको इनफॉर्मल है लेकिन इसको फॉर्मल लेटर के थ्रू लिखना है या फॉर्मल कार्ड के थ्रू लिखना है, तब तक आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आप हमसे अभी ले कहें सर क्या करें, तो मैं कहूँगा इसमें आप आलोक गुप्ता का एड्रेस नहीं लिखेंगे अशोक विहार, देवेश का अपने मन से कोई एड्रेस लिखिए और डेट लिखिए, और फ्रेंडली टोन में आप जैसे आपको बताया गया कंटेंट वैसे लिखिए। आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई, मतलब आपको फॉर्मल रिप्लाई और एक्सेप्ट वाला देना है। अब फॉर्मल रिप्लाई तो देना है कार्ड के थ्रू देना है या लेटर के थ्रू, तो ध्यान से देखिए, इसमें एक ही पर्सन है, यू आर विक्रम गौर, तो जब एक ही पर्सन हो गया तो लेटर के थ्रू ही रिप्लाई जाएगा, और इनका सेंडर एड्रेस कहेंगे राजा की मंडी हो जाएगा, और रिसीवर एड्रेस में 24 ग्रीन मार्क रोड कानपुर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें जो आप लिखेंगे सब्जेक्ट में, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ वेडिंग, वेडिंग आपका टॉपिक हो गया। तो
डियर फ्रेंड, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, आपको लग जाएगा ये इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि एक ही पर्सन को इनवाइट किया जा रहा है, वो आंट, और आंट आपके रिलेशन में आती है इसलिए। लेकिन आंट के अलावा 2-4 और होते, फैमिली मेम्बर्स होते, तो ये फॉर्मल लेटर का कार्ड वाला प्रिंट हो जाता। तो आप ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल का क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस और उसके बाद डेट लिखते हैं। सेंडर एड्रेस इसमें नहीं दिया हुआ है, अपने मन से आप मना लेंगे, और उसके बाद डेट कोई भी डाल देंगे, दोनों का डेट में फ़र्क रहना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें जब भी, हाँ, अगर यही आंट से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते तो ये कार्ड बन जाता तुरंत फॉर्मल। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें टॉपिक क्या हो जाएगा, जुबली सेलिब्रेशन ऑफ देयर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ देयर मैरिज, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें ना तो फॉर्मल दिया है ना इनफॉर्मल दिया है। कैसे आप लिखेंगे, कैसे समझेंगे ये फॉर्मल लेकिन इनफॉर्मल? बिल्कुल देखिए, ये एक फॉर्मल लेटर है, ये एक फॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पर्सन को इनवाइट किया गया है, डॉक्टर अविनाश भल्ला, इसलिए। और ये इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, इनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारे फ्रेंड नहीं है, इसलिए ये एज अ गेस्ट बने। और जब ये बन गए तो इसका मतलब कि आपको लेटर के थ्रू रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड में ये भी नहीं दिया है कि आपको एक्सेप्टेंस वाला देना है कि रिफ्यूज़ल वाला। जब ऐसा कंडीशन हो, कुछ कंफर्म नहीं दिया हो, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे रिप्लाई का या चाहे एक्सेप्टेंस का या फिर रिफ्यूज़ल का लिख सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसमें आप क्या लिखते हैं, फॉर्मेट होता है सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अविनाश भल्ला डिक्लाइन करेंगे या एक्सेप्टेंस करेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, बिल्कुल इनफॉर्मल लगेगा, क्योंकि एक ही पर्सन को ये इनवाइट कर रहा है, और दूसरी चीज़ वो उसका रिलेटिव है। अगर यहाँ एक से ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ये इनफॉर्मल लेटर ही है, क्योंकि निखिल क्या कर रहा है, निखिल पास हो चुका है और वो पार्टी देना चाहता है, वो किसको, अपने दोस्त को। तो ये इनफॉर्मल लेटर आएगा, और इनफॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट लिखेंगे। पर आप यहाँ देखिए, इनफॉर्मल लेटर मैंने ये भी बताया कि जब एक को लिखा जाता है तभी इनफॉर्मल लिखते हैं, लेकिन हिज फ्रेंड्स ढेर सारे हैं, फिर भी हमने कहा आपको इनफॉर्मल लिखना। क्यों? क्योंकि कार्ड वाला भी हम तब लिखते हैं जब बड़ी लेटर, बहुत बड़ी पार्टी होती है, जैसे इंगेजमेंट हो गया, या फिर कोई बर्थडे पार्टी बड़ी हो गई, या फिर मैरिज हो गया तब। लेकिन यहाँ छोटी सी पार्टी है, इसलिए एक से ज़्यादा भी हैं तो भी हम इनफॉर्मल लिखेंगे, लेकिन छोटी पार्टी होनी चाहिए, इसलिए इनफॉर्मल है, छोटी पार्टी है, इसलिए ये भी इसको इनफॉर्मल ही लिखेंगे। और इसमें सेंडर एड्रेस और डेट लिखेंगे। और टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक आपका क्या है कि अपने मन से आप कोई भी डिनर पार्टी लिख सकते हैं, क्योंकि पार्टी का कोई नाम नहीं दिया, तो अपने मन से बनाकर डिनर पार्टी लिख लीजिए, और इसमें टाइम वगैरह अपने मन से टाइम दे दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देखने ही लगेगा आपको, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल इनविटेशन, और भी कार्ड वाला है। तो कार्ड वाला ये क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट, और इसमें होस्ट कौन कर रहा है, मिस्टर एंड मिसेज राजकरण, और ये होस्ट कर रहे हैं, और इनका एड्रेस क्या है, 38 कमल कुंज वाराणसी में कर रहे हैं, पूरा दे दिया। और इनके टॉपिक क्या है, 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल का है। और ये कहाँ पर होस्ट करेंगे, अपने घर पर करेंगे, कितने डेट को, 28 दिसंबर। और RSVP जब लिखेंगे तो RSVP के नीचे मिस्टर एंड मिसेज राज लिख सकते हैं, बाकी ईमेल ID वगैरह जो आपको बताया गया है। तो आई होप क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे लोगों को था, इसीलिए ये इनविटेशन कार्ड वाला आपका जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मल रिप्लाई कार्ड के थ्रू करना है, वो भी रिफ्यूज़ल वाला करना है।